बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर इतना अच्छा मौसम है तो मैंने कहा मौसम की मुनासिबत से कोई गाना ही हो जाए। 25 रुपए में वो चीजें लाई हैं जो आप 10 से 15 या 20 हजार में करवाते हैं। हेयर रिबॉन्डिंग, आप अपनी हेयर रिबॉन्डिंग करवाते हैं। काला जीरा हमने लिया 50 ग्राम ले लें। इसका हाफ वजन आपने बड़ी इलायची के दाने ले लिए। जैसे अगर 30 ग्राम ये है तो 15 ग्राम आपने बड़ी इलायची के दाने लिए। हाँ ठीक है। इनको पीस के मिला के रख लें। इसकी छोटी आधी चम्मच जो है वो बड़े लोग जो है वो खाएं। खाने के बाद सुबह शाम इससे पेट का दर्द, बदहजमी, गैसेस ये आपके खत्म हो जाएंगे। केला मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस आपके बाल को शाइन करेगा। ये स्किन के लिए नहीं, ये बालों के लिए इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। इस तरह जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं जैसे मांग को खोल के इस तरह लगा रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये आपकी डायरेक्टली मांग पे जाएगा। और मसाज करना है और मसाज भी आप कर सकते हो। ये अच्छी तरह से जज्ब हो जाता है बिल्कुल स्कैल्प के ऊपर। ये बिल्कुल क्रीम आप पूरी बॉडी पे लगाते चले जाएंगे जहाँ जहाँ पे, और ये पूरी सूख जाएगी। पूरा जैसे स्टैचू बनता है ना, आपकी पूरी बॉडी फर्म होगी और लटकना बंद होगी। और इसके ऊपर आप हल्का सा मलमल का दुपट्टा बांध लें, आपकी स्किन बड़ी टाइट होगी। मेहंदी हमारी रिवायात में सदियों से शामिल है। ये ना सिर्फ आराइश के लिए इस्तेमाल की जाती है बल्कि इसे तिब्बी फवायद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माजी में हाथों और पाँव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो मेहंदी इस्तेमाल की जाती थी, अब उसके बदले मुख्तलिफ केमिकल से भरी हुई मेहंदी बाजारों में दस्तयाब है, जो बाज दफा हाथों और पाँव की जिल्द के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ईद के त्यौहार पर हाथों को मेहंदी के नित नए डिजाइन और खूबसूरती से लगाना हमारी तहजीबी रिवायात का कदीम हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्ग खवातीन व हजरात अब भी इसे रिवायती तरीके से अपने बालों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेहंदी लगाना और डिजाइन बनाना महज एक शौक नहीं बल्कि एक पुरकशिश प्रोफेशन की हैसियत इख्तियार कर चुका है और ये सैकड़ों खवातीन की रोजगार का वसीला कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी सुंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आज फरद खान भी हमारे साथ हैं। सुंदर तो आप देखते हैं हमारे साथ अक्सर मॉर्निंग शो में होती हैं और क्या प्यारी आवाज़ें, इतनी दोनों की माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ थी। थैंक यू सो मच जी। आइए प्लीज़ बैठिए। और आपको इस गाने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का हमारा शो किस चीज़ के बारे में है। हम एज ए इवेंट बात नहीं कर रहे क्योंकि इतने और बहुत सारी चीज़ें और शोज़ वगैरह होते हैं, लेकिन जो जिस प्रोडक्ट पे इस पूरे इवेंट को हम नाम दे देते हैं उसका नाम है मेहंदी। सिर्फ मेहंदी लगाई जाती थी पहले। और पुराने ज़माने अगर हम जाएं तो एक बड़ी ख़वातीन जहाँ पे वो जब लड़की के जोड़े टांग रही होती थी और उस वक्त फिर दुल्हन को मेहंदी लगाई जा रही होती थी, जो दुल्हन की कज़न होती थी, दुल्हन की सहेलियाँ होती थी, जिनको सखियाँ बोला जाता था, उनको मेहंदी लग रही है और एक अच्छी बैठक लगी हुई है, सबको मेहंदी लगी हुई है। और मेहंदी की एक अपनी ही बात है। बहुत सारी जगहों पर तो लड़कों को मेहंदी लगती है, थोड़ी सी उंगली पर मेहंदी लगा देते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। अच्छा, हर चीज़ के साथ टाइम बदला, चीज़ें बदली, कहाँ पंखे थे रिप्लेस कर दिया एसी ने, कहाँ लकड़ियाँ जलाई करती थी सर्दियों में और उसके बाद कहाँ पर हीटर ने इसको रिप्लेस कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस किया, मेहंदी को रिप्लेस किया। बहुत सारे लोग तो उसको, अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो उसको हिना टैटू के नाम से भी जाना जाता है। उनको बड़ी अच्छी लगती हैं गोरों को ना, हमारे हाथों में मेहंदी लगी हुई, लेकिन जब मेहंदी उतर रही होती है ना, ओहो हो, इतनी बुरी लग रही होती है, अल्लाह माफ़ करे, लगता है पता नहीं हाथ पे कुछ एलर्जी हो गई है। ये तो वो है जब उतर रही होती है। आजकल इतने केमिकल वाली मेहंदी आ गई है, हमें समझ नहीं आता कि भाई असल मेहंदी है कौन सी। और अगर हम अपने रिलीजन में भी देखें तो उसकी बड़ी वैल्यू है, इसको लगाना भी कहते थे, इसका सवाब है। लेकिन अब भाई क्वालिटी चीज़ों की इतनी ख़राब हो गई है
कि हमें ये नहीं पता कि अच्छी क्वालिटी की मेहंदी जो है वो कैसी होती है। अगर शनाख्त करनी हो कि अच्छी किस्म की मेहंदी कैसी होती है तो कैसी मेहंदी होती है भाई, पता किसी को? किसी को नहीं पता कि अच्छी वाली मेहंदी। और फिर ऐसी ऐसी कौन मेहंदी आई, मैं क्या नाम लूँ, एक तो कौन मेहंदी का नाम था इमरजेंसी कौन मेहंदी, उसको लगाओ फ़ौरन रंग चढ़ जाता है, फ़ौरन उतर भी जाता है, फ़ौरन उतर भी जाता है और हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इमरजेंसी में उतर जाता है। और कुछ तो मेहंदियाँ ऐसी हैं कि आप उनको लगाएं तो आपकी स्किन भी उतर जाती है। अभी आपने देखा ना पैकेज चला तो कितना, मैं चाहूँगी ज़रा वो तस्वीर हम ज़रा दोबारा दिखाएं कि खुदा के लिए। अच्छा कुछ टिप्स आज हम आपको देंगे कि मेहंदी किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप की नहीं होनी चाहिए। मेहंदी के फ़वाइद क्या क्या हैं, बालों पे लगाते हैं ना, दाढ़ी पे लगाते हैं, कहते बाल घने करने के लिए, बाल कलर करने के लिए, पहले तो यही चीज़ें होती थी। और मेहंदी के जो हम इवेंट की जो डेकोरेशन वगैरह जब हम स्पेशली से बात कर रहे होते हैं तो डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए। कपड़े तो आज आपने देखे कि मैंने कैसे पहने हुए, क्योंकि पहले मेहंदी पे होता था कि येलो कलर जो है वो ज़्यादा पहना जाता था, लेकिन अब हर कलर के जो है वो कपड़े वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और आज का जो मैंने इतना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है जी, मैंने अलमीरा का जो ड्रेस है ये पहना हुआ है और हमेशा से मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है। और जितने भी हमारे बहुत खुसूसी इवेंट्स होते हैं तो अलमीरा हमेशा जो है उनकी ड्रेसेस की वजह से हमारे इस शो को भी और चार चांद लग जाते हैं। तो जो हमारे पैनलिस्ट है जनाब, मैं अब बग़ैर और ज़रा 2-3 और या 2.5 बातें किए हाँ 2.25, ये 2.25 क्या होता है? एक नई याद है जो कि उफेरा ने अभी याद की। उफेरा ने कहा मैंने मेहंदी की तो इतनी ज़रा चीज़ें जो है वो बना देती हूँ, क्रिएट कर देती हूँ, तो अब मैं 2.25 का भी एक जो वर्ड है वो भी उफेरा से अच्छी इजाज़त है। लेकिन किसी दिन आपसे कहेंगे कि इसको पूरा आप बताएं, डिस्क्राइब करें कि 2.25 क्या होते हैं। 2.25 बेसिकली आप कहते हैं 2.25 को। अब आप मेरी मैथ्स को दाद दें, अब आप मेरी मैथ्स दें, अब आप मेरी मैथ्स को दाद दें जनाब। तो मैंने 2.25 बता दिया कि जी 2.25 कौन है। अच्छा कैसे, सबसे पहले तो जी जोरदार तालियां डॉक्टर ईसा के लिए, क्योंकि मेहंदी के क्या फ़वाइद हैं, मेहंदी से क्या कुछ किया जा सकता है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जी मेहंदी से लोग अपने बालों पे मेहंदी लगाते हैं तो बालों की कंडीशनिंग भी हो जाती है, बालों में रंग भी आ जाता है अगर मेहंदी अच्छी हो तो। अगर मेहंदी अच्छी और आपके बाल बर्बाद भी हो सकते हैं, सारे हाथ में भी आ सकते हैं, गुच्छे करके उतरेंगे। बिल्कुल तो फिर हमें तो नहीं पता ना। तो आजकल मैं असली चीज़ कोई मिलती नहीं, और मेहंदी में जो एक महक होती थी, खुशबू, जिससे मेहंदी के बड़ा अच्छा सा एक एहसास होता था मेहंदी की खुशबू का। जहर असली नहीं मिल रहा तो मेहंदी क्या मिलेगी असली? डॉक्टर मतलब वो है ही नहीं। नहीं बिल्कुल सही बात है कि मिलावट और ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन अपनी जो असलियत है मेहंदी की उसका वजूद भी हमेशा रहा है। एक केमिकल्स होना ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जो असल चीज़ अल्लाह ताला ने उतारी है वो कभी नहीं। आप कभी भी मतलब मेहंदी प्योर लेना चाहिए, इसके लिए कोई टेक्निकल कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप साबित मेहंदी लें पत्तों की सूरत में, अपने घर में उसको पाउडर करें, आपको कोई डर खौफ नहीं है। हालांकि जैसे ये हमारे पास जी थाल है और इस थाल के अंदर हमने छोटे वाला थाल है, थाल की ठीक है ये है मेहंदी। और वैसे मैं भी आज पहली बार इसको देख रही हूँ, ये मेहंदी होती है जी, ये मेहंदी होती है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग इनको कमर्शियल बुनियादों पर जब सुखाई जाती है जी जी, जब इसको धूप में सुखाया जाएगा तो हमेशा इसका कलर अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर छांव में रखकर इसको सुखाया जाता है तो इसके इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर। मुझे लगता था मेहंदी के कोई हाँ आप उसकी खुशबू के खुशबू होंगे, मैंने मेहंदी के पत्ते ऐसे मुझे लगता था कि शायद बड़े पत्ते होते होंगे, लेकिन छोटे पत्ते। अच्छा ये बहुत कम लोग जानते हैं हमारे यहाँ मेहंदी देखी लोग बड़े पत्तों को शायद हाथों में लगाते हैं या बालों में लगाते हैं जी 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 जी, लेकिन ये कई डिजीज में इस्तेमाल होती है। यानी कि वो लड़कियां जो 40-50 साल की हैं, अगर उनके रिंकल्स हैं, वो लड़कियां ही हैं ना 40-50 साल की, बुढ़ी नहीं होती। तो बहरहाल रिंकल्स के लिए, झुर्रियों के लिए हम आज बताएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी मेहंदी से बनती है। अच्छा दूसरा ये कि स्किन आपकी बहुत डार्क हो गई है और ड्राई स्किन है, उसके लिए मेहंदी से बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं। जो गंजबन होता है, आई मीन इन सब चीज़ों के लिए भी और कई बीमारियों के लिए भी मेहंदी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमूमन लोगों को सिर्फ इतना पता है कि भाई हाथों में लगाते हैं या बालों में लगाते हैं, ऐसा नहीं है। इस मेहंदी से कई बीमारियों का इलाज होता है। और आज ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए। आज सरप्राइज है, क्या क्या चीज़ें जबरदस्त जी। आज इस सरप्राइज से बात करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ, कॉलर के बाद जाएंगे। आज हिना से भी स्पेशली हिना भी आई हुई हैं और साथ में हमारे साथ विकी सैलून से भी यहाँ पर उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी वर्कर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेहंदी लगाएंगी। मैं इनसे भी पूछूंगी जी कि क्या स्टाइल इन है और क्या स्टाइल जो है वो आउट हो गई है, मेहंदी से क्या क्या नुकसानात होते हैं और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मेहंदी के क्या क्या फ़वाइद हैं। डॉक्टर अंबर हमारे साथ है जी, इनके लिए
मेहंदी की डेकोरेशन के नित नए डिज़ाइन लेकर हमारे साथ यहाँ पर उफेरा, और उफेरा से आइडियाज़ भी काफ़ी लेंगे। उफेरा के लिए जोरदार तालियां। और सिंगर्स तो हमारी बहुत ही कमाल आप उनसे मिल चुके हैं। सिंगर्स हमारे साथ है, फरहत हमारे साथ है, कॉलर्स भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नीचे भी स्पीकर खोल दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं एनी नकवी बात कर रही हूँ कराची से। जी एनी नकवी जी। एनी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। मैंने कल भी कॉल की थी मरिया बजे आपको। जी जी बताइए। आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। एक्चुअली मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं शो रेगुलर नहीं देख पाती, लेकिन आजकल वेकेशंस हैं तो इसका मैं भरपूर फायदा उठा रही हूँ। रोजाना रेगुलर बैठ जाती हूँ आपका शो देखने के लिए। चले ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप बहुत प्यारी हैं, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मैं भी प्यारी हो जाऊँ। आज मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। मैं तुम्हारा मेकअप करूँ। एक्चुअली कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो है ना, मेरी स्किन जो है ना बड़ी टैन हो रही है, डार्कर स्किन हो रही है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। मैं रात को स्टडीज करती हूँ, तो इस वजह से मैं डॉक्टर ईसा से कहूँगी कि प्लीज कुछ बताइए जिस वजह से मेरी स्किन फ्रेश हो जाए। बिल्कुल फ्रेश नहीं है, मैं डाइटिंग भी करती हूँ, तो इस वजह से बहुत टैन हो रही है, स्किन बहुत अनफ्रेश हो रही है। तो ऐसे बता दें जिस वजह से स्किन फ्रेश हो जाए। सही, ठीक है। चलें आप शो देखते रहो एनी, तो आपको शो के दरमियान में हम ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं वो देते जाएंगे। अच्छा, सिर्फ स्किन के अलावा बालों की टिप्स भी सुन लेना कि बाल जो हमारे इतने रूखे हो रहे हैं, बालों को हम फ़ायदा कैसे दे सकते हैं मेहंदी से। नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से अंबर बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अंबर, आप कैसी हैं? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका ड्रेस, आपका हेयर स्टाइल, आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। दो कलर मिला के लिपस्टिक बनाई है। और आपके गेस्ट को अंबर का सलाम। आपके गेस्ट भी सारे बहुत अच्छे हैं। और मेरी आपसे की रिक्वेस्ट है, जी जी प्लीज मुझे अच्छा सा गिफ्ट दे देंगी आप। मुझे पता था जैन के जहाँ मेरी तारीफें कर रही है ना, इन्होंने मुझसे गिफ्ट मांग लेना है। तारीफों के बगैर यार वैसे सीधा ही गिफ्ट मांग लेती हैं। चले जी, हम अपनी पीसीआर से कहते हैं कि अगर कुछ हो सकता है हम आपको गिफ्ट दे देंगे। कोई सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लेती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आपने वैसे ही सवाल कर लिया तो मैं अपने पीसीआर से कहूँगी कि वो जो पॉसिबल हो सके तो वो आपको गिफ्ट ज़रूर भेज सकें। अच्छा, मेहंदी के डिज़ाइन पे आज बात करेंगे। और आज मैं कोई ऐसी मेहंदी होगी जो 5 मिनट में, जैसे अगर हम ब्रेक पे जाए तो कि मेहंदी जल्दी से लग जाए, छोटी सी। अच्छा, जो आपके पास मेहंदी, खैर के पास कोई माइक नहीं, मैं इनके पास जाऊँगी। वैसे अगर उमूमी तौर पे मेहंदी का अगर कलर देखा जाए फेरा, तो वो रेड होता था पहले, ऑरेंज रेड था, और अब वो ब्लैक हो गया है। तो आप यहाँ से अच्छा, एक और बात मेरी समझ में नहीं आती, वो रेडिश होता था कलर, मगर कहते हैं भाई लड़की के हाथ पीले करने, लगती तो ग्रीन है, होती वो रेड है, पीले कहाँ से हो जाते हैं? उपटन की वजह से कहते हैं। मगर मेहंदी को अक्सर कुछ मुहावरा ऐसा बन जाता है ना कि पहले ऐसा होता था कि जब ये जिस ज़माने की आप बात करें तो उसमें मेहंदी को हाथ पे लगा के मुट्ठियाँ बंद कर दी जाती थी और हाथ पे कपड़ा लपेट दिया जाता था और वो मुट्ठी यूँ बंद होती थी। और उसके बाद ना अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी दादी को, तो मेरी दादी ने मेहंदी यूँ लगाई और दादी ने मुट्ठी अपनी बंद कर दी। तो मैंने कहा, अब मैं छोटी सी थी बहुत, मैंने कहा बड़ी अम्मी आपने क्या किया है? तो बड़ी अम्मी कहती हैं कि ये देखना अभी बत्तख बन जाएगी। अच्छा, अब वो मेहंदी खुली, बत्तख नहीं बनी। मैं कहा बड़ी अम्मी, और मैं रो रही, बड़ी अम्मी बत्तख नहीं बनी, बड़ी अम्मी बत्तख नहीं बनी। तो वो मतलब बड़ों की भी इतनी मजे की बातें होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम कितना श्रृंगार कर लें, मेकओवर कर लें, कुछ भी कर लें, मेहंदी लगाने के बाद एक जो फील होती है, एक एहसास होता है, वो अलग ही होता है। Exactly, हाँ। अच्छा, मैं ज़रा अच्छा मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हम जो बात अभी कर रहे हैं, उन्होंने बात की श्रृंगार की, और दुल्हन के हाथ पे अगर मेहंदी ना हो, ईद पे हमारे हाथों पे मेहंदी ना हो, तो ना ईद का मज़ा आता है ना दुल्हन की। बल्कि देखिए, हाथ और बड़ा मुंह पे बड़ा फ़र्क है, लेकिन हाथों की मेहंदी से जो दुल्हन पहचानी जाती है, इसकी और बात। आजकल क्या चल रहा है भाई, और आप लोगों की मेहंदी में से क्या क्या चीज़ें डलती हैं? ये पत्तों का पाउडर और क्या कुछ? आजकल तो इंस्टेंट मेहंदी का कलर चाहिए होता है ना लोगों को, कि जल्दी आ जाए बस कलर। तो आपसे लोग रिक्वेस्ट करते थे इस वजह से? हाँ, कि इमरजेंसी कौन लगा दें हमारे, मगर हम लोग नहीं अप्लाई करते ना, क्योंकि उसमें एलर्जी हो जाती है। लड़कियों की स्किन सेंसिटिव होती है, जाहिर है, फिर वो अगर कुछ हो गया तो फिर हमारी उम्र आएगी ना। एक बार मैंने मेहंदी लगवाई, वो था, और मुझे गोल मेहंदी लगवाने का शौक है। जी बिल्कुल। वो मेरी स्किन इतनी उभर गई, और अच्छा, वो केमिकल वाली होगी, 2 साल लगे थे। केमिकल वाली होगी ना। अगर सबसे पहले तो हम लोग अपनी स्किन पर ही टेस्ट करके देखते हैं ना कि कुछ हो तो नहीं रहा,
वरना अगर कुछ हो जाए क्लाइंट के तो फिर तो इमरजेंसी कॉल, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और मैं यही वाली कॉल लेती हूँ, तो सही है, इसका होगा, साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन जो एक्सट्रीम मेरे साथ होता है ना, वो ये होता है जब उतर रही होती है तो स्किन को डेट करके हल्की सी एक लेयर साथ उतरती है, लेकिन ये कि उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, उसमें कोई स्वेलिंग या छाले वगैरह नहीं बनते। हाँ, मेरे ख्याल से वो जो केमिकल कलर के लिए ऐड हो रहा होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में ऐड हो जाए तो फिर इसकी लेयर बन जाती है ना, फिर स्किन के ऊपर लेयर बन जाती है ना। मुझे जो खवातीन देख रही है ना, आप लोगों के साथ भी मेहंदी का कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो हमें कॉल करके बताएं, हमारे साथ शेयर करें। हो सकता है कि आप लोगों की कहानी से, आप लोगों के वाक़यात से हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ और हम उससे कुछ सीखें। अच्छा ऐसा भाई, आज हम क्या कर रहे हैं वैसे? सबसे पहले तो रेसिपीज़ में हम इंशाल्लाह एक तो रीग्रोथ, जो बालों का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, एक कंप्लेन है मर्दों में, ख़वातीन में भी। बाल गिरना अपनी जगह, लेकिन बाल गिर गए, अब गिर तो नहीं रहे लेकिन वॉल्यूम इतना कम है, तो रीग्रोथ के लिए या गंजापन के लिए एक रेसिपी मेहंदी से बनाएंगे। और ड्राई हेयर, जो फ्रिजी हेयर हैं जिसको झाड़ू वाले बाल कहते हैं, वो कैसे आपके सिल्की बने। और अच्छा, मैं हाँ ऐसे कह रही हूँ, मेरे कोई ना ड्राई हेयर हो, मैं खुद अपने सिल्की बालों से इतना तंग हूँ। अभी अगर बाल में कर्ल किए होते ना, 2 घंटे बाद मेरे बाल बिल्कुल सीधे होंगे। मेरे कर्ल्स नहीं टिकते। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी वालेकुम अस्सलाम। शमा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बहन। क्या पूछना चाहेंगी? और मैं सब जो भी आए हैं सबको मेरा सलाम दो। वालेकुम सलाम। मैं भाई से पूछना चाहती हूँ कि मेरे बाल 2 मुँह हैं और इनका मुझे प्लीज कोई हल बता दें। शमा, पहला टोटका ही आपके लिए, क्योंकि मेहंदी से बालों की कंडीशनिंग आज करना बता रहे हैं और बालों में जो थिनिंग हो जाती है, घन बालों में कैसे पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सबा बात कर रही हूँ। जी सबा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं कुछ नहीं पूछना चाहूँगी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सबा, बहुत शुक्रिया। सबा, अच्छा, कभी जी कभी ऐसा हुआ कि हाथों में मेहंदी लगाई और कभी रिएक्शन हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी प्लीज। जी सबा। जी जी, मुझे अपने शो में प्लीज सजल अली को बुलाएं। अब हम अपने शो में सजल अली को बुलाएं? जी जी बिल्कुल। चले, मैं ये जो आपने बोला और जो मैंने भी रिपीट किया, तो मेरी टीम तक आपके जो मैसेज है, तो क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकती हैं? मेरे पास खुद नहीं बहन। आपने क्या पीटी वो तो नहीं 17 कॉल तो नहीं की मुझे फलाने का नंबर दे दे, जैसे हम कॉल करके पूछे होते कि फलाने का नंबर दे दे, फलाने एयरपोर्ट का नंबर, ये वो। चलिए जी, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सब हम बालों के ज़रा टोटके पर आएंगे। डॉक्टर ईसा से जानेंगे कि बालों में अगर घन पैदा करना हो, बालों को अगर मोटा करना हो और हेवी वॉल्यूम में लेके आना हो, और यही डिस्प्लेटेंट वगैरह सब हो जाएंगे ना इससे काम। और बंदे भी लगा सकते हैं ना, और बच्चे भी लगा सकते हैं ना? बच्चे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बुजुर्ग भी लगा सकते हैं ना? कोई उम्र की कैद नहीं है। सबके लिए बनने जा रहा है एक बहुत ही जबरदस्त टोटका। तो कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। और इस वक्त मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ जनाब। चलो आज सुंदर सुन शो करो, क्योंकि मैं तो मेहंदी लगवा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने मेहंदी लग रही है और इतनी डिफरेंट मेहंदी लग रही है कि मैं इसी में खो गई हूँ। मेरी हर चीज़, मैं इसी का काफ़ी देर से इसी को इमेजिन कर रही हूँ कि ये इतनी डिफरेंट चीज़ आ गई है। वाइट मेहंदी, एक तो अच्छा इसका कलर आएगा और कलर नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा, ये वाइट ही रहेगा। ये डेकोरेशन के लिए होती है बेसिकली। और इस वाइट मेहंदी का मदिया के खूबसूरत हाथों पर जो एक इम्तिजाज है वो बेइंतहा खूबसूरत है, जिसने इस पूरे स्टूडियो को अपने शहर में जकड़ लिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या शायराना नेशत आई है। अच्छा, ये इस मेहंदी का ये आजकल ये चीज़ें भी, ये कौन कौन से कलर्स आ गए भाई? आजकल कलर्स वाली मेहंदी भी हो रही है। अच्छा, होती है लाइक
जब मिटाना चाहे तो ये वॉश करेंगे तो उतर बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा ये हाथ पे लगी रही तो कपड़े पे नहीं, कपड़ों पे नहीं लगती है, फिक्स हो जाती है, लगती है। मैं भी बात कर लूँ जी प्लीज। मैं एक सवाल काफी देर सोच के बैठी हुई हूँ। अभी जो यानी बहुत सी लड़कियों का ये होता है कि ना निकाह पहले हो रहा होता है, फिर रुखसती बाद में होती है, तो चाहती हैं कि हम साइन कर रहे हो तो हमारी मेहंदी लगी हुई हो। अच्छा। तो वो ये मेहंदी लगवा लेती हैं, वाइट वाली मेहंदी ना, ताकि वो उनकी मेहंदी लगी हुई भी हो और वो इफेक्ट भी वही आ जाए कि मेहंदी लगी हुई, मेहंदी लगी है। जी बिल्कुल। ये इसका कलर नहीं आता, ये बेसिकली डेकोरेशन के लिए होती है। हाँ लेकिन हर बंदे को सूट करती है ये? जी जी बिल्कुल, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। और ये क्या ज़हन में से क्या चीज़ आई थी कि लोग अपने हाथ मेहंदी से काले कर रहे हैं, और अगर काला रंग नहीं होता तो बड़ी मिथ्स है ना कि जी अगर आपका मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ा तो कहते हैं तुम्हारी सास तुमसे बड़ा प्यार करेगी। कुछ लोग कहते हैं मेहंदी का रंग बहुत अच्छा गाढ़ा है तो कहते हैं बहन भाई तुम्हारी मियाँ तो तुमसे बहुत मोहब्बत करेंगे। तो इस कलर से ना कलर से कोई ये बात नहीं करता कि भी केमिकल ज्यादा अच्छा डला होगा। ये बात हकीकत भी होती है, जिनके केमिकल्स भी डला हुआ होता है जब भी नहीं आता कलर, जिनके साथ प्यार नहीं करते। और अक्सर ऐसा होता है जिनका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, उनकी सांस ही नहीं होती है, ऐसा भी होता है। फिर बंदा क्या, फिर आप क्या करेंगे? ब्लड सर्कुलेशन मैटर कर रही होती है। एग्जैक्टली। लेकिन वो बातें बनी हुई तो लोग बड़ा अब एंजॉय करते हैं। जैसे अभी तक कहते हैं तुम्हारे हाथ तुम्हारी बे कितनी अच्छी बनती है बहन, अपना मियाँ जरूर किसी का बहुत अच्छा भी आता है लेकिन किसी सास उसको पड़े। लेकिन अभी मदिया को जो है वो वाली मेहंदी भी लगा कर देखेंगे जिस पर बड़ा सास वाला रंग आता है। सास वाला रंग। रिश्ता तय करने से पहले सांस को मेहंदी लगा के रखनी चाहिए। रिश्ता तय करने से पहले लड़की को पहले मेहंदी लगाई। बहुत सारी लड़कियां देखी जिनसे सास प्यार नहीं करती मगर रंग तो उनके हाथों में मेहंदी का। तो वही केमिकल वाली बहन अभी से आप देख लें। अच्छा जी मेरी बस जैसे ही मेहंदी कंप्लीट होगी हम फौरन किचन काउंटर में जाएंगे। जबरदस्त लग रही है ये, बेसिकली टैटू का कॉन्सेप्ट दे रही है जो बाहर के मुल्कों में होता है। तो आप जिस कलर का भी चाहें लगा लें। और अच्छा एक बात बताइए कि ये वाइट मेहंदी आप लगवा रहे हैं, जब वो जैसे कि आपने कहा कि वो लड़कियां चाहती हैं कि जब हम निकाहनामे पे साइन करें तो हमारे हाथ पे मेहंदी होनी चाहिए, तो वो वाइट मेहंदी कैसी लगेगी? वो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारी लगेगी। हाँ और ये ऐसी लगेगी कि अभी निकाह पे अक्सर लड़कियां वाइट ड्रेस ही पहन रही हैं। तो वो अच्छा एक चीज लड़कियों को ये कहना चाहें आप कहें कि जिस तरह से कि ब्लैक होते हैं मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि आज मेरा शो हो गया। आज मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसा है ना मेहंदी पर। आपको प्लीज एक काम ये करना है क्योंकि सुंदर नहीं यार प्लीज आपको ये क्यू कार्ड पकड़े और जरा सिर्फ एक लुक दीजिएगा यूं हाथ पकड़कर जैसे जो साइन करने वाला होता है। मैं देखूंगा कैसे। अच्छा साइन करने वाला? यस उल्टे हाथ से वैसे यस हाँ नहीं ना वो कैमरा इसको अभी थोड़ा सा हाथ है ना। यस क्या कैमरा पकड़ है इसको? यस नहीं मुझे सही नहीं आ रहा। और ये थोड़ा सा मैं भी जरा शोधा बना करूं, मेरी बर्बरी की वॉश आ रही है। अच्छा हाँ जी ओके ऐसे ऐसे आएगा। पेन है नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं हाथों से ही नाखूनों से लिख रही हूँ, लाल रंग का साइन कर रही हूँ ना। अच्छा चले जी जल्दी से हम आ जाते हैं आज की टोटके पे क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई मदिया जल्दी से बता दो क्योंकि हम तो मेहंदी पकड़ के बैठ गए कि हमने बालों पे लगानी है। आज वैसे भी जुम्मा है जी और लोगों को हम सुबह सुबह मेहंदी लगा लें। तो जैसे जुम्मे के हवाले से कोई जुम्मे में लगाना सुन्नत होती है कहते हैं। हाँ सर में नहीं जुम्मे के हवाले से देखिए मेहंदी का तो खैर मैं नहीं कहूँगा लेकिन जुम्मा बड़ा अहम होता है। और अच्छा हम काउंटर भी आ जाते हैं बातें करते करते। मैं अपनी चाय भी पकड़ लेती हूँ। जुम्मे के हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आइए आइए। एक लंबी खामोशी आ गई। बड़ा मज़े वाला क्या सुनना है और इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप बताइए। जुम्मे वाले दिन हर मुसलमान जानता है भाई इबादत का दिन है, ठीक है, लेकिन शायद ये बात भी ज़्यादातर करते हैं प्रैक्टिस में लोग और जानते भी हैं कि जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है, ये हुक्म भी है। अच्छा बहुत कम लोग जानते हैं कि कुत्ते का जिक्र कुरान में 5 दफ़ा है। एक दफ़ा सूरह आराफ में है और 4 दफ़ा सूरह कहफ में। मैं छोटा सा एक सूरह कहफ का आपको वाक़या बता रहा हूँ। वो 3-4 लोग जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि वो गार में छुप गए थे अपने ईमान को बचाने के लिए। अच्छा मज़े की बात ये है कि उनके साथ कुत्ता भी था। तो कुत्ता गार के बाहर बैठ गया और वो 3-4 लोग गार में इसलिए छुप गए कि कहीं हमें नहीं वो क्योंकि मालिक था कुत्ते का अंदर। तो कुत्ता बाहर बैठकर अब वो 3 दिन 4 दिन गुजरते जा रहे हैं, भूखा है, वो हट नहीं रहा है। जो गार में लोग हैं वो अंदर हैं, कुत्ता बाहर है। अब अंदाजा करें कि ये मंजर जो वहाँ हो रहा है, आसमान पर बैठने वाला जो मेरा रब है वो भी देख रहा है कि ये कुत्ता देखें हट नहीं रहा है, जिसको मैंने बनाया है वो अपने मालिक को मालिक समझ रहा है जो इंसान है,
जबकि इसका मालिक मैं हूँ, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं, वो वहीं कुत्ता मर गया, 1 मिनट के लिए हिला नहीं, भूखा रहा। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान में उठाकर आप और मेरे लिए रख दिया और कहा कि डॉक्टर ईसा देख तो सही, एक कुत्ते की वफादारी बंदे के साथ कितनी है, और तू मेरा बंदा होकर भी बेवफा निकला। तो कहते हैं ना कि दौड़ इससे पहले कि कुत्ते तुमसे बाजी ले जाएं। तो सूरह आराफ जरूर पढ़िए, सूरह कहफ जरूर पढ़िएगा, बड़ी मजे वाली है। अच्छा, हम पहली चीज जो बना रहे हैं वो है बालों को थिकनिंग के लिए, बालों को रीग्रोथ करने के लिए, और ये जो हमारे बालों में क्या कहते हैं स्प्लिटेंस बढ़ जाते हैं, हाँ, उसके लिए भी हम बनाएंगे। पहली रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बालों की रीग्रोथ के लिए। अच्छा, यानी कि आपका वॉल्यूम कम है और आपका वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं, बाल पतले हैं आपके, आप चाहते हैं थोड़े मोटे हो जाएं, बाल आपकी स्किन अब नीचे से नज़र आ रही है जिसको गंजापन कहते हैं, आपके पास चॉइस है कि आप सरसों का तेल ले लें या तिलों का तेल ले लें। सरसों का तेल तो बालों के लिए वैसे ही। हाँ जी। अच्छा, 250 ml यानी कि 250 ग्राम हम सरसों का तेल लेंगे और साथ में हम 60 ग्राम मेहंदी के पत्ते डालेंगे। मैं इसको खुश्क किए हुए मेहंदी के पत्ते आप ले लें। एक मिनट। अच्छा, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है, जिन लोगों को नज़ला है, जिन लोगों को खांसी है, साइनस है, दमा है, वो इस ऑयल को अगर यूज़ करना चाहें तो फिर उसमें लौंग डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप थोड़े से उसमें लौंग भी डाल दें। यानी कि कोई भी ऐसी रेसिपी जिसमें मेहंदी डली हुई है, अगर आप सर पे लगा रहे हैं, जिन लोगों को स्पेशली नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जी बिल्कुल, सर्दी में तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेहंदी ठंडी होती है तो कहते हैं कि मेहंदी ज़्यादा देर भी नहीं लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हुए उनको होता है कि चलो मेहंदी लगा ली है सर पे और सारी दुनिया जान के काम कर लो। मैंने तो अक्सर ऐसे लोगों को देखा जो बाइक पे बैठे हुए मेहंदी से, बंदों ने मेहंदी लगाई है। एक टाइम होता है उसको भी लगाने का, ये ना हो कि उसके बाद आपका फिर लोग कहते हैं हाय हमारा सर भारी हो गया, ये हो गया। तो भाई मेहंदी ठंडी होती है, आपके दिमाग को वो सुन एक तरह से करने लग जाती है। मैं आम लफ्ज़ों में अगर बात करूं, आज भी जो खैबर पख्तूनख्वा है या इंटीरियर पंजाब या सिंध है, वहाँ पर बहुत लोग लगाते हैं मेहंदी पाँव में और सर में, क्योंकि गर्मी टेम्परेचर लेवल ज़्यादा होता है। फिर आपके जो वो लोग जिनके खून में हिद्दत बहुत होती है कि कहते हैं हमारा खून बहुत गर्म है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बहरहाल जब तेल बना रहे हैं आप, अब ये अपनी कंडीशन आप खुद देख लेंगे। अगर आप इन चीज़ों में हैं कि आपको नज़ला हो जाता है, फ़ौरन खांसी हो जाती है, या आप साइनस वगैरह में हैं। अच्छा जी, हमने 3 चीज़ें उठाई हैं। मेहंदी सरसों का तेल 60 ग्राम हमने उठाई, ठीक है। 250 ml हमने सरसों का तेल लिया। आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, अगर आप दोनों पसंद नहीं करते फिर वो जो आपको ऑयल पसंद है। पहली प्रायोरिटी आपकी सरसों और तिल होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कोई भी ले लें। थोड़े से हमने लौंग डाले हैं। अच्छा, ये हल्की आंच पे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आप इसको छान लीजिए और मेहंदी से ऑयल निचोड़ लीजिए। अब ये बालों के लिए आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, उसके बाद एक मेरा आपका सवाल, बहुत सारे लोगों के बाल वक्त से पहले, बच्चों के भी, जैसे 14 साल की जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। 10 साल के बच्चे मैंने देखे उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मेहंदी का रंग भी है, तो ये आपके बालों को भी डाई करेगी, ऐसा होगा इससे? जी, इससे कलर तो आएगा लाइट सा, ब्लैक नहीं होता, क्योंकि ब्लैक के लिए अक्सर जो मेहंदी लोग कहते हैं कि जी काले बालों की मेहंदी होती है, वो केमिकल के बगैर नहीं होती। एक पत्थर आता है, उसको कूट के मेहंदी में डालते हैं, बहरहाल वो डाई के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पत्थर का नाम क्या है? एग्जैक्टली मुझे भी उसका नहीं पता, बस पत्थर ही बोलते हैं, वो मेहंदी में डाला जाता है। उसे अक्सर ये भी कहते हैं कि काला पत्थर मिलाया है मेहंदी में, तो फिर बाल जो हैं वो मतलब काले हो जाते हैं, लेकिन वो बालों को बहुत डैमेज करता है। और मैंने सुना वो उतरता भी नहीं है बालों से इसका रंग। हाँ, वो केमिकल तो है अपनी जगह, उसके साइड इफेक्ट तो होंगे। और केमिकल में अभी हमारी बहन कोई बात कर रही थी कलर वाली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने सुना है कि डाइज, जो केमिकल डाइज होते हैं वो बालों के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप हर्बल मेहंदी लगाएं। मेहंदी इज अ हर्ब ना, तो वो ब्लैक मेहंदी लगाएं तो वो भी नुकसान कर रही है। देखिए, ब्लैक मेहंदी होती नहीं है, अच्छा, मेहंदी लाल ही होती है। मेहंदी के अंदर केमिकल होगा तो वो ब्लैक कलर कर देगी, और केमिकल होगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को वो भी एलर्जी कर देती है। हाँ, जिनको एलर्जी नहीं करती वो लगाते हैं। बहरहाल अच्छा, उस कलर से मैंने एक बार मेहंदी लगाई थी तो मेरे मतलब आधे सर में दर्द हो गया था, आधे सर में दर्द, शदीद दर्द हो गया था, काफी दिन तक वो रहा। मुझे मतलब कोई भी चीज जो आपको ट्रिगर कर जाए तो वो आपको सूट नहीं करती आपको। लेकिन बहरहाल मेहंदी के फवायद जो हैं वो बेहतरीन है। सदियों से नानी दादियाँ लगाती भी आ रही हैं। हम मॉडर्न हो गए, हम मेहंदी से दूर हो गए, हम सिर्फ हाथों तक रह गए, लेकिन मेहंदी का इस्तेमाल
बालों में तो बहुत मशहूर है। अच्छा, अभी जैसे उन्होंने बात की तो हमारे डॉक्टर अहमद, तो मुझे बताएं कि मेहंदी, जैसे बहुत सारे लोग अभी शिकायत भी करते हैं कि मेहंदी सर पे लगाई थी, उसके बाद सारा दिन चक्कर आते रहे या सारा दिन सर में दर्द होती रही, तो उसका क्या मतलब होता है? कि मेहंदी कहाँ हमें हिट कर रही होती है? मेहंदी असल में आजकल जितनी भी मेहंदी मिलती है, चाहे वो पाउडर फॉर्म की हो चाहे वो प्रिपेयर्ड फॉर्म हो, सब में डाइज होते हैं, सब में कलर होता है। अगर आपने सही मेहंदी लेनी है तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, पत्ते लीजिए, उसको घर में पीसिए, तो वही आपकी मेहंदी होगी जो आपको रिएक्शन नहीं करेगी, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। देखिए जी, अब हमारे डॉक्टर ईसा जो कि हमारी हिकमत की दुनिया के बड़े जादूगर हैं, और साथ में जो हमारे डॉक्टर अंबर हैं जो मेटोलॉजिस्ट हैं, उन दोनों ने कहा कि जो वैसे मेहंदी जो ये हमारे पास मेहंदी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम वैसे इतनी हर मेहनत कर रहे होते हैं, अगर हम ये मेहंदी लाके इसको खुद कूट लें, इसको पाउडर फॉर्म में बना लें, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। और लाल मेहंदी की अब मेहंदी दोबारा से फैशन में वैसे आ रही है, जो लाल मेहंदी होती है ना, गोल। शुक्र है हम वापस किसी भी जहाँ आप समझते हैं कि आप सालों से एक हर्बल की जगह पर ले रहे हैं और ऑथेंटिक लोग हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इजी आप घर में लाएं और उसको पाउडर कर लें, डाउट नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ नोटिस किए, जैसे जैसे इसको हीट लग रही है तो खुशबू आ रही है। हाँ। वो खुशबू सरसों का तेल जो है, बहुत प्यारी सी खुशबू एक आ रही है, वो मेहंदी के पत्तों की और सरसों की। जी, हमारा ऑयल रेडी है। इसके बाद हम इस ऑयल को छान लेंगे। अब हम सेकंड जो रेसिपी पे जा रहे हैं वो ड्राई हेयर के लिए। ड्राई हेयर के लिए है जो फिजी झाड़ू वाले बाल होते हैं, जिसमें स्प्लिटेंट्स भी आ जाते हैं। जी, उसमें भी वो भी आ जाते हैं, और आपको ये वो कंडीशनर का भी काम करता है। ओके। हाँ, ये दोनों तीनों काम होंगे उससे। ऑलरेडी हमने बालों में इतना केमिकल लगाते हैं, जो शैम्पू लगाते हैं उसमें केमिकल होता है, जो कंडीशनर लगाते हैं उसमें केमिकल होता है। बालों में तेल हम लगाते नहीं है, बालों में दही हम लगाते नहीं है, बालों में मेहंदी हम लगाते नहीं है। हमारे बालों का बनेगा क्या? रोज बाल ब्लो ड्राई हमारे होते हैं, क्या बनेगा डॉक्टर साहब? बस मुझे एकदम टेंशन हो रही है, क्या बनेगा ओफेरा? झाड़ू देखते भी सारे ही हैं सारे भाई। और मुझे, मैं कहीं जाती हूँ ना, सब मुझे कहते हैं भाई वो डॉक्टर ईसा ने क्या टोटका बताया था, नहीं वो डॉक्टर बिल्किस ने क्या बताया था। मैं तो भूल जाती हूँ, मैं इतने सुनती हूँ भूल जाती हूँ। उस वक्त मुझे लगता है कि मैं आज ही घर जाके बस मेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या करें आप मदिया, जैसे ये बना रहे हैं ना, तो आप सेव कर लिया करें अपने पास अपने बालों। उतना भी टाइम नहीं होता है घर में, मेरी पूरी लेबोरेटरी बन जाए वरना। तो मैं यही जब कुछ सीख के जाती हूँ ना, तो मैं उस दिन ये घर से डॉक्टर ईसा में सोचती हूँ कि आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आज मैं नई मदिया बन जाऊंगी, मैं अपने बालों में ये लगाऊंगी, अपने चेहरे पे ये करूंगी। लेकिन वही मदिया होती है जो रगड़ के मेकअप साफ कर रही होती वाइफ से। ये सुलन इनको जो है वो टोटका भी नहीं कहना चाहिए, सही बात ये, मतलब जो इस फील्ड के जो स्पेशल लोग हैं, हम लोग बड़ी मेहनत करके ये रेसिपीज इसलिए बनाते हैं कि देखें हमारा बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो डॉक्टर ईसा तक नहीं पहुंच सकता। ये इतनी अच्छी रेसिपीज होती हैं। हाँ, रेसिपीज में ये ज़रूरी है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लग गया है तो लाख का है, नहीं लगा तो खाक का है। हाँ, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं। अब हमारे यहाँ आती खवातीन, ईसा भाई मैंने आपकी बुक कितनी नुस्खों से भर दी है, मैंने कहा किया भी कुछ के नहीं। हाँ, करती कुछ नहीं, वो आप दे दें, वो आप दे दें। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहे हैं डॉक्टर जी? हमने जी ये बालों के हिसाब से एक प्याली मेहंदी की ले लें, या ज्यादा या कम, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। बाल सॉफ्ट करने के लिए? जी, ये बाल फिरजी जो बाल हैं उनके लिए है। अच्छा, हम इसमें मेहंदी के अलावा डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल। ये तो डॉक्टर साहब मैं ले जाऊंगी आज। जी जरूर ले जाइए। आप बनाइए, मेरे बाल हैं। ठीक है। अच्छा, ऑलिव ऑयल के अलावा इसमें आपको एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा अल्लाह ने ऐसा दिया कि आप मुंह पे भी लगा लें, बालों पे लगा लें, खा भी लें, हर तरीके से। अच्छा जी, ये एलोवेरा हमने ऐड किया और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी, थोड़ा सा ही पानी डालेगा। इसको थोड़ा सा आप थिन कर लें ताकि आपके बालों के रूट्स में भी बैठ जाए, क्योंकि ये सिरकी और खुश्की के लिए भी अच्छा होता है। ओके। तो आप बालों में भी लगाएं। अच्छा जी, ये पेस्ट आपका रेडी हो गया। बहुत इजी है। बिल्कुल इजी है। ये मैंने कहा ना, अगर कोई करना चाहे घर पे तो बहुत इजी होता है। हम लोग करते नहीं है, देखते हम करेंगे मगर 1 से 2 बार लगाने के बाद कहते हैं नताइज जो है ना वो 100% आ जाए। हमारे साथ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मदीना बोल रही लाहौर से। क्या हाल है? ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत आरज़ू थी मेरी आपसे बात करने की, बहुत। हाँ जी, बहुत ख्वाहिश थी मेरी आपसे बात करने की ना बेटा। तो वो मैंने डॉक्टर ईसा से बात करने की, मुझे ना जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है,
क्या बहुत जोड़ों में दर्द बहुत? हाँ, वो मेरे ना बायां घुटना है, तो उसके नीचे से ना मैंने सीढ़ी पे कदम रखा तो नीचे से कड़ाका से निकला है, पट्टे का ना कड़ाका से निकला है। अच्छा। 3-4 माह हो गया, उसके बाद सोज बहुत ज्यादा, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है। तो मुझसे चला नहीं जाता, वो उसको पट्टे का कड़ाका निकला, मैंने सीढ़ी पे कदम रखा था। वो ना ऐसे लगता नीचे मोटा मोटा सा हुआ पड़ा, पता नहीं क्या, वो समझ नहीं आता मुझे। अच्छा। मुझे चला नहीं जाता। और आपको ब्लड प्रेशर वगैरह है? हाँ, ब्लड प्रेशर भी है और मैदा भी मेरा खराब है। अच्छा ठीक है, मैं आप और एक और बात है कि मेरा ना दायां हाथ और दायां पाँव सुन्न होना शुरू हो गया। मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, तो मैंने दवाई खाई यूरिक एसिड की ना, तो उसके बाद मेरा हाथ और पाँव ना सुन्न होता है, दिल वाला साइड होता है वो वाला। ठीक है। सब पाँव भी और हाथ भी सुन्न हो रहा है मेरा। ठीक है, बता दें। एक्चुअली होता ये है कि जो हमारी नी है, एज ऑफ 40 और 50 के बाद, और हमारी पाकिस्तानी खवातीन क्योंकि वॉक नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन बहुत है, ब्लड प्रेशर है, मेडिसिन ले रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं, बड़े मसाइल हैं। हमने अपनी हेल्थ का खुद ही कबाड़ा बनाया हुआ है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप 50-60 साल के बाद भी ये जोड़ों की बीमारियों में, हड्डियों में नहीं आते हैं। बहरहाल पानी का इंटेक कम है, दूध नहीं पीना है, ये जवानी में तो चल जाता है, लेकिन फिर जवानी के बाद जब आपका 40-50 के बाद वक्त आता है, अब कोटलेज जो है ना, इनकी जो एज के ग्रुप के हिसाब से घुटनों के अंदर अल्लाह ताला ने एक जेल रखा हुआ है। अब वो जेल जब कम हो जाता है तो आपका जितना भी वजन है, तो आपकी जितनी भी बिल्डिंग है, वो इसका वजन आपके नी पे आएगा। जब नी पे आएगा तो वो जेल स्प्रिंग का काम करता है। अब वो है नहीं, दुनिया की किसी मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है सवाए हर्ब के। अच्छा, और वो जो इंजेक्शंस भी घुटनों में लगने शुरू हो गए, वो थोड़ा सा टाइम आपको रिलीव करता है। अच्छा, वो एक जेल भरा जाता है। हाँ जी, अच्छे से डॉक्टर होंगे एलोपैथिक के, वो आपको बता भी देंगे कि इसका इलाज नहीं है। थोड़ा घिस जाएगी हड्डी तो आपको सर्जरी के बुलाएंगे। आप चाहते हैं ये जेल दोबारा से बने, तो उसके लिए आप 3-4 चीज़ें तो घर में करें। एक दवाई भी बना लें, बता देता हूँ। भिंडी हम हाफ डन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हमें बचपन से करनी चाहिए, ये जेल को बढ़ाता है। अरवी का सालन आप उसको इस्तेमाल करें, उसमें स्टिकीनेस होता है। और मेरे ख्याल से भिंडी भी और एलोवेरा आप रोजाना 1 चमचा खाएं। ये 2-3 चीज़ों में से कोई भी चीज़। अब दवाई बनाने के लिए 4 चीज़ें आप उठाइए। इसगन, मूसली, सिंगाड़ा, सौंठ। इसगन, मूसली, सिंगाड़ा, सौंठ। आपके करीबी स्टोर पे जो भी पंसारी की जगह है, वहाँ से चारों चीज़ों को लेकर हम वज़न रखिए। अच्छा, जिनकी मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत है, वो सौंठ का रेशो थोड़ा कम कर दें। चारों चीज़ों का पाउडर बना लें, 1 चमची सुबह शाम खाएं। दर्द तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में सही हो जाएगा। जेल बनने में ज़रा लंबा टाइम लगता है, तो अपनी रूटीन में रखें। दर्द से तो थोड़ा बहुत अफाका होगा। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं लैला पंजाब से बात कर रही हूँ, चिन्योट शहर से। अच्छा, चिन्योट से बात कर रही है। फर्नीचर बड़ा अच्छा होता है चिन्योट का, कमाल ही होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, स्पेशलिटी है चिन्योट की। बिल्कुल जी, बताएं। तो मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। बिल्कुल जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईसा भाई, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू जी बेटा। मैं तकरीबन पिछले 7 साल से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कॉल ही नहीं मिली। हाँ, ये मसला है। आपने कभी दिल से कॉल करना चाहिए नहीं होगी, वरना कुछ हमारी कॉलेज ऐसी जो रोज फोन कर रही थी, उनका रोज फोन मिलता है। एक कॉलर का फोन ड्रॉप हो गया, उन्होंने दोबारा फोन कर लिया, शो में ही मिल गया उनका। नहीं, मैं तकरीबन रोज ही कॉल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी नहीं मिली। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। आपने वो कॉल का वो एक येलो बटन होता है ना, उस पर आप फिर करते हैं कि कॉल, वो नहीं दबाती होंगी आप। इतने नंबर देते हैं हम अपने। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर ईसा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरी बेटी है 13 साल की। ठीक है। तो तकरीबन 5 साल पहले उसको टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद से तो उसका कलर बिल्कुल जल गया और बहुत ज्यादा मोटी हो गई। ठीक है। और उसकी गर्दन पे ऐसे जैसे स्किन, ब्लैक स्किन की ना लेयर सी हो गई है। ठीक है। और उसकी टमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने काफी इलाज करवाया है, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाल भी अब काफी जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा मोटी हो गई, स्किन उसकी खराब हो गई है, कलर उसका बिल्कुल जल चुका है। तो डॉक्टर साहब, मैं मतलब इलाज कर करके अब बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं, अगर मेडिसिन दे सकते हैं तो प्लीज, तो कुछ इसका हो जाए। अभी मैं दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। आपको रेसिपी भी देने के लिए तैयार हूँ और आपको मेडिसिन भी 1 महीने की तो अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक सवाल ज़रूर करूँगा, आपने थायराइड T3 T4 या TH इसका कराया है बेटी का? डॉक्टर तकरीबन 2 साल पहले करवाया था, तो ठीक था। अच्छा बेटा, क्योंकि 2 साल नहीं 4 महीने से ज़्यादा रिपोर्ट की वैल्यूज़ कम हो जाती हैं,
हर इंसान का 120 दिन में अकॉर्डिंग टू मेडिकल ब्लड का साइकिल चेंज होता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है बीमारी ख़त्म होना और नहीं का आना। एक दफ़ा उसका चेक ज़रूर करवा लें, आप अपने करीबी किसी डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि उसका कलर बहुत टैन हो गया है, बच्ची बहुत छोटी है, ज़्यादा चीज़ें केमिकल ये वगैरह ना लगाएं। जौ का आटा ले लें और ऑरेंज पील ले लें, यानी कि जौ का आटा, ऑरेंज का छिलका, 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है इसमें आप अगर आपको मिल सके तो संदल का पाउडर ले लें। संदल, हाँ जी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा बट मिल जाता है नॉर्मल, हाँ, असल तो मिलता नहीं है यहाँ पे, वो तो बहुत महंगा होता है। तो तीनों चीज़ें आप लेकर और उसका पेस्ट बनाएं पानी के अंदर या रोज़ वाटर के अंदर। अगर उसकी स्किन ड्राई रहती है तो फिर मिल्क में बनाना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल स्किन है, तो आप पानी में, रोज़ वाटर में इसको बना सकती हैं, दही में बना सकती हैं। पेस्ट बना के उसका अच्छा सा मसाज करें गर्दन पे, इधर उधर। अक्सर हमने देखा है हमारे घरों में भी बच्चे जो है ना मुंह धोते हैं, वो मुंह को इतना समझते हैं, अच्छा गर्दन काली हो जाती है, इसलिए स्पेशली अगर आपके बेटे हैं छोटे, पकड़ के मुंह धुलवाना पड़ता है। तो ये भी करें। वेट के लिए मैं आपको छोटी उम्र की बच्ची है, मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ। 13 साल आपने बताएं, आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दें या मेरा नंबर ले लीजिएगा, 1 महीने की मेडिसिन मैं भिजवा दूंगा ताकि उसका पेट अंदर चला जाए। अच्छा, हम दूसरी चीज क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं लंबे बालों के लिए। लंबे बालों के लिए, लंबे जिनको शौक, देखिए हमेशा याद रखिएगा बालों, बता दें क्या क्या चीजें चाहिए ताकि मैं ब्रेक पे चली जाऊं। ठीक है, बस हम इसमें मेहंदी उठाएंगे। मेहंदी फौरन लेकर आए जल्दी से मेहंदी। ठीक है, और हम इसमें पानी गर्म लेंगे जो कि हमने ले लिया है, जल्दी से चढ़ा दें चूल्हे। कोकोनट ऑयल ले लिए हमने, कोकोनट ऑयल देख लें अगर घर में पड़ा है, वरना सातों से मांग के ले आए। और बस ये आप जल्दी से जाके सारा काम करें, बंदोबस्त करें। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, जितनी देर में आप सब चीज़ें इकट्ठी करें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपके बाल लंबे करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। इतनी प्यारी मेहंदी जो है, मैंने कहा ज़रा मैं कंप्लीट करवा लूँ। इतने अर्से बाद मैं भी मेहंदी लगवा रही थी और वाइट वाकई ही बहुत डिफरेंट लग रही है, लेकिन वही बात है कि वाइट जो है ये रुकेगी नहीं, ये धुल जाएगी, लेकिन फॉर अ टाइमिंग ये बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, सारे डिज़ाइन देख रही हाँ, सो और अच्छी लग रही है, नज़रों को भी अच्छी लग रही है। पहले मुझे लग रहा था, मैंने कहा हाय मेरे हाथ तो बहुत काले लगेंगे, लेकिन नहीं, उतने भी बुरे नहीं लग रहे जितना मैं सोच रही थी। थैंक यू सो मच। खूबसूरत लगते हैं मेहंदी लगाने के बाद तो हाथों की, या तो यानी हाथों की एम्बेलिशमेंट होती है ये ना, बिल्कुल जो होती है। बिल्कुल। अच्छा, और इतने मेहंदी के डिज़ाइन इन होते हैं, आउट होते हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइन मैं चाहूँगी मुझे माइक मिल जाए। माइक, थैंक यू सो मच अरद। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आजकल तो वैसे भी शादियों का सीज़न है, लड़कियाँ जो आपके पास ब्राइड्स आती हैं, उनको कैसी मेहंदी चाहिए होती है? आजकल तो बहुत ज़्यादा सिंपल ही मेहंदी होनी चाहिए होती है। अच्छा, ज़्यादा भरी तो बिल्कुल ही ज़्यादा भरी भी नहीं। कुछ, लेकिन कुछ ब्राइड्स कहती ना कि यहाँ तक हाथ मेरे और सिर्फ मेहंदी मेहंदी नजर आए, स्किन नजर आए। ज़्यादातर बंचेस वाली लगवाती हैं, नॉर्मल सिंपल मेहंदी। अच्छा, जो नॉर्मल गोल वाली होती हैं, ठीक है, उसमें फिर आपको डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, ईद पे जब लोग आते हैं, इनको माइक देगा। अच्छा, ईद पे जब लोग आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, तो वो किस तरह की मेहंदी की ज़्यादा फरमाइश करती हैं? उनके पास तो पैटर्न्स होते हैं, मोबाइल में पिक्स दिखा देते हैं कि ये लगानी, उनको लगा दीजिए। अच्छा, जो वो पैटर्न पे लाते हैं आप उनको बना देते हैं हर एक बंदे की। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको ना क्योंकि टैटू से बड़ी इंस्पायर्ड होती हैं, अब वो टैटू बनवा नहीं सकती क्योंकि मसले फिर होते हैं, तो वो फिर उसको देख के बड़ा कॉपी करते। कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी के हाथ पे आपने गाड़ी बनाई हो, कोई नई चीज़ ऐसी आई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हार्ट्स बनाए, हार्ट्स का बनाते हैं, हार्ट्स तो बनते हैं। परिंदे भी, क्योंकि आजकल वो चिड़ियाओं का बहुत है ना, आपकी ज्वेलरी में भी चिड़िया घुस गई, हमारे कपड़ों में भी जो है वो चिड़ियाएं घुस गई, बर्डीज, लिटिल बर्डी, मोर, लिटिल बर्डीज, प्रिंसेस भी आजकल चले हैं, मतलब प्रिंसेस लाइक कपड़ों पे भी आ रहे हैं और हाथों पे भी आ रहे हैं, जैसे केक के ऊपर जो बने होते थे। और ये भी होता है कि पूरी मेहंदी के डिजाइन में जो होने वाले शौहर होते हैं, उनके शुरू का जो पहला अल्फाबेट होता है वो भी लिखवाती हैं लड़कियां। हाँ, वो तो मैंने कहा सर नई कोई मुनासिबत से कोई नई चीज़ कोई कह रहा होगा, जो शक्ल ही बना दे उसकी, मैं भाई साहब की शक्ल लेकर आई हूँ आपके, अपने तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ये मेरी उन्हों की पिक्चर है, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, जो नहीं कोई ना कोई, तो अच्छा मैं आप से इनको माइक दीजिएगा ज़रा, इनके पास ऑलरेडी अपने पास माइक है, कोई बात नहीं, इसी से बात कर लेती हैं। अच्छा, तो क्या आपके पास जब आती है ब्राइड, कभी किसी ब्राइड ने ऐसी चीज़ आपसे कह दी हो बनाने की कि आपको दोगी कि मैं कैसे करूँगी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई डिफरेंट चीज़ के हंसी भी आई हो दिल में कि ये किस बात? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ऐसा माइक ऊपर
ऐसा कभी भी नहीं हुआ। चले जी, अच्छा जी उफेरा, क्योंकि उफेरा आप जानती है पहले मेहंदियों का तरीका और था। पहले जब मेहंदियाँ आती थी तो वो जो ख़ानदान की बुजुर्ग ख़वातीन होती थी वो आती थी, क्योंकि बंदे तो मेहंदी के फंक्शन में आते नहीं थे, वो कहते हमारा तो काम ही नहीं है। अब बंदे ऐसे मेहंदियों के अंदर घुस गए हैं कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं लड़कियाँ निकल जाए, हमारे डांस स्टेप पूरे हो जाएं सारे, हर चीज़ में लड़के वो कहते हैं भाई हम आगे हो जाए, चाहे खैर। अच्छा, पहले के ज़माने में बेसिकली सिर्फ लड़कियों को घर की रौनक और फंक्शंस की रौनक, अब लड़के भी हैं रौनक, वो कलरफुल ड्रेसेस, वो उनकी परफॉर्मेंस और वो ढोल धमाका, तो वो मतलब ये कहना जुल्म होगा कि वो घुस जाते हैं, वाकई में उनके साथ मिलके रौनक होती है। वो वाले मेहंदियाँ जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हो या सिर्फ लड़के हों, सूने सूने से लगते हैं, पूरे डांस की प्रैक्टिस हो रही होती हैं और कम्प्लीटली। अब लेकिन मैं चीज़ मिस करती हूँ जो ढोलक बैठ के बजाया करते थे, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, वो तो हर एक अपने फैमिली वैल्यूज। अच्छा, ये जो हम इतनी ज़बरदस्त देख रहे हैं ओफेरा आपने जो बनाया हुआ है, ये किन किन चीज़ों की मुनासिबत? अच्छा, मैं ये मदिया, ये पूरा टीम वर्क है। अगेन सही है, टीम बनाती है, मेरी गर्ल्स हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी। अच्छा, ये बेसिकली जो है सामान, ये जब मेहंदियाँ जा रही होती हैं तो पैकिंग और रैपिंग के डिफरेंट वेज होते हैं, और उसमें जिस तरह से ये है तो ये जोड़ों का है, हर एक जो हम होते हैं ना उनका अपना मंगनी के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये बेसिकली एंगेजमेंट का ही है। अच्छा, एंगेजमेंट का है। उसका मेहंदी के लिए हम इसको येलो कर सकते हैं। येलो थीम, अकॉर्डिंग टू थीम ना, हर एक की अपनी थीम की डिजाइनिंग। येलो क्यों नहीं लेकर आई? हाँ, वो भाई ये कैसा सवाल है? नहीं तो मेहंदी के ना, नहीं हम मेहंदी की बात कर रहे थे ना, तो ये तो सवाल है। नहीं, बेसिकली वो ये होता है कि अगर ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सवाल में कोई थ्योरम पूछ लिया हो कि अकॉर्डिंग टू थीम बहुत पहले से प्लान होती हैं, ये टाइम टेक है ना, तो वो फॉर हम इसको येलो जैसे मेहंदी, ये सारा ऑरेंज हो गया, मेहंदी हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल बहुत है आजकल थीम में। जिसमें माइयों पे जब दुल्हन की मेहंदी के कपड़े आते हैं तो उसमें फिर उसकी चूड़ियां, बेसिकली अगर तो माइयों का ड्रेस बहुत सारे दुल्हा वाले माइयों का ड्रेस भी दे रहे होते हैं, मेहंदी का ड्रेस भी दे रहे होते हैं, वेडिंग ड्रेस है, तो वो जो भी ड्रेस आ रहा है उसके कंट्रास्ट में बनता है। लाइक ड्रेस से मर्ज नहीं, क्योंकि जब ओपनिंग दिखा रहे होते हैं तस्वीरों में या वीडियो वगैरह में तो वो कंट्रास्ट में जाता है तो खूबसूरत लगता है, फोकस होता है, एम्फसाइज होता है। ये भी एक बॉक्स है, इसमें पूरा जोड़े के अंदर फिक्सिंग पिन होके सेट होती है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट है ये। अच्छा, ये मैं चाहूँ, अच्छा इसके ऊपर क्या कुछ नहीं रखा हुआ इस बॉक्स के ऊपर? ये बॉक्स है, तो इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी से अंदर की पूरी नजर आ रहा होता है, नजर आ रहा होता है। आप कुछ अंदर बॉक्स के इसको उठा सकते हैं एक बंदा? हाँ, इस अंदर पूरी सेटिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर से अब मेरे हाथ पे मेहंदी लगी, वरना मैं उठा के दिखा देती, लेकिन परफेक्ट। हाँ, ये ऐसे रखते हैं और इसको भी बॉक्स कवर को भी बिल्कुल ऐसे लगा दीजिए। ये बॉक्स की है, इसमें आपने जोड़े को पूरा दुपट्टा आ जाता है, रिंग में सेट करना होता है, गिरे ना। हाँ, सही है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू हर एक के अपने आइडियाज़ होते हैं, अपनी चॉइस होती है कि हमने फ्लोरल अरेंजमेंट चाहिए, हमने ड्राई अरेंजमेंट चाहिए और हमने गोटा अरेंजमेंट चाहिए। कुछ ड्रेसेस होते हैं पूरे थाल पे सेट होके ना मदिया, उन पे पूरे गोटों के जाल बनते हैं। इट्स वेरी ओल्ड फैशन, लेकिन वही सबसे प्यारा लगता है। वो बेसिकली वो एक पुराने ज़माने का किरण के दुपट्टे इतने अच्छे लगते हैं ना, किरण वो जो अच्छे लगते हैं, झालरें निकल रही होती हैं, तो पूरा सेटिंग होती है। वो एक पुराने ज़माने की रस्म थी कि घर की औरतें बैठ के उसको नाचती थी, वो द वर्ड नाचना यूज होता था, तो वो अब पूरा प्रॉपर टीम कर रही है। कम पैसों में ये सब चीजें हो सकती हैं? इट्स डिपेंड अपॉन द लेडी हु इज शॉपिंग। मैं ये नहीं कहूँगी, देखें जब कोई भी तकरीब हो रही होती है ना मदिया, जब बजट होता है तो बजट में आप इन चीज़ों के थोड़ी बहुत तो पैसे रखें, सही है। अब वो थोड़े बहुत एक्सीड कर जाएं या आप उसी में करें या उसे कम में कर लें, ये वाइजनेस होती है कि कौन शॉपिंग कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कौन सी मार्केट जा रहा है। आजकल बड़ा क्रेज है जी एसी मॉल्स में जाना है, तो वहाँ पे तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी। अगर आपने अपने बजट में रह के काम करना है तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहीं थोड़ी मेहनत करनी है। थैंक यू सो मच। फेरा अपनी इतनी चीज़ें लेकर आती है, लोगों को आइडियाज़ देती है कि आप अगर खुद से चीज़ें बनाएं तो ये खुद भी कर सकते हैं। जैसे फेरा इसमें ये पहले प्लास्टिक का जो सर्कल बनाया है, पूरा अंदर हमने जो लेस गोल्डन नेट आप उसको कह लें, हमने उसको अंदर उसके लगाया हुआ ताकि खुद इतनी क्रिएटिव है, सब पता चल गया। मैं अब तो खैर मैं ऑब्वियसली वो जॉब ऐसे अपना नहीं करती, लेकिन पूरे गोल्डन नेट लगी और ऊपर उसके जो पूरा कवर बनाया हुआ है तो नज़र आ रहा है। फिर अच्छी लेस का इंतखाब वो आपके अपने टेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं कि आपको कैसी चीज़ें, और जितना भी आप, मैं तो कहती हूँ कि छोटे छोटे आपकी जब लेसेस बचती हैं ना उसको संभाल के रख लिया करें और उसको काट लिया करें।
जैसे फूल अगर बना हुआ तो उसको फूल को फूल की शेप में काट लिया करें। मेरी बड़ी बहन के दिमाग बहुत चलता है, तो वो अमेरिका में रहती है, वो अपने पोर्शेस सोफों की खुद कर देती है। एक्चुअली पता है तो मैं रिसाइकलिंग अमेरिका में इन तमाम चीज़ों पे बहुत काम होता है। हमारे यहाँ तो नहीं ध्यान दिया जा रहा है, नहीं ध्यान दिया जाता। आपके घर की एक एक चीज़ कीमती है, ये बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सड़कों पे बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी गवर्नमेंट बाकी चीज़ों के बाद इन चीज़ों पे भी आके काम करे, तो बहुत मर्द हजरात, बच्चे, औरतें सब सीखें रिसाइकलिंग पे और कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। चले चले ज़बरदस्त। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी चीज़ों पे भी आते हैं। आप इधर आइए। और मैं चाह रही कि बाल लंबे करने का जो टोटका था, जो हमने कहा था कि हम आपको एक तरह से आप एक हर्बल मेडिसिन समझ लीजिए। मैं ये कह रही हूँ तो सही है ना, हर्बल मेडिसिन अगर मैं नाम दे रही हूँ तो हर्बल मेडिसिन है ये, जिससे आपके बाल लंबे होंगे। बहुत सारे अक्सर हम ऐसे तेल लगाते हैं, हम तेल लगा तो लेते हैं, उसके बाद हम रो रहे होते हैं और फिर इन्हीं के पास जा रहे होते हैं कि डॉक्टर ईसा हमारे जो बाल हैं वो उतर रहे हैं, हमने कैसा तेल लगाया कि कंघी की तो वो पूरा गुच्छा ही उतर आया। कुछ ये भी ना मेडिकेटेड चीज़ें भी से लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ बड़ा मसला है, आप स्किन को ले लें या आप बालों को ले लें, हम मैं चाहूँगी डॉक्टर अमर आप इधर आ जाएं। मेडिसिन पे जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप लोग, लेकिन साथ में ज़रूरी ध्यान में रखना है 10 से 12 गिलास पानी और सुबह का नाश्ता कभी नहीं करना। ठीक है। इन दोनों चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट होता है फिर आपके बालों और स्किन के ऊपर। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं जो लंबे बालों के लिए हम 1 कप गर्म पानी लेंगे जी, जो कि हमने किया हुआ था। 1 कप गर्म पानी में हम डालेंगे मेहंदी पाउडर। कितने चम्मच? बस ये 1 टेबल स्पून भी बहुत है। अच्छा जी, ठीक है। वो भरा हुआ नहीं या फिर जितना भरा हुआ नहीं। ठीक है। 1 कप पानी में 1 टेबल स्पून ले लें, थोड़ा सा थिन चाहिए होगा। अच्छा, इसमें फिर आप आंवला का पाउडर जो है। अच्छा, आंवला का पाउडर भी, ये 2 टेबल स्पून। अब आपने मुझे पहले भी नहीं बताया, मैंने उनको आंवला पाउडर बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये जल्दी से मंगवा लीजिएगा, कॉल कीजिए भी और उनसे कहें कि सुनिए घर आते हुए लेते हुए आइएगा। पानी हमने 1 कप लिया है, उसमें हमने मेहंदी डाली है 1 टेबल स्पून या आधा टेबल स्पून कर लें। 2 टेबल स्पून हम जो है इसमें आंवला का हमने पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून हम इसमें कोकोनट ऑयल लेंगे। अच्छा, दो टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने मेहंदी ली, हमने आंवला पाउडर भी 2 टेबल स्पून लिया और साथ में हमने गर्म पानी 1 कप। अब इन चीज़ों को मिक्स करके बालों के रूट्स में भी लगाना है और बालों की लेंथ पे भी लगाना है। ठीक है, फिर हम 20 से 25 मिनट इसको रखेंगे, उसके बाद हम वॉश करेंगे। लंबे बालों के लिए बेहतरीन है। अच्छा मदिया, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी जो पहली रेमेडी आपने बताई थी उसमें ये था कि सरसों का तेल था और मेहंदी के पत्ते थे। जी जी, ठीक है, तो वो था बालों में वॉल्यूम लाने के लिए। जी जी। और अगर कोई ये चाहता हो कि सिर्फ उसके बालों में आए और कलर ना आए मेहंदी का, वो उसके लिए क्या करना? असल में जितनी मेहंदी की ये तादाद है, आधा टीस्पून, ये आपके अगर बाल वाइट नहीं है तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, शाइन आएगा थोड़ा सा, लेकिन डाई नहीं होगा क्योंकि वो तो कंप्लीट मेहंदी होनी चाहिए। फिर आप उसमें कलर तो वो इसमें कलर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग बाल स्ट्रीक्स कराते डाई करते हैं। अच्छा, कॉलर भी साथ हैं, कॉलर्स भी साथ साथ लेते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मदिया कैसी हैं आप? बहुत प्यारी हैं आप, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। और आपकी मेहंदी जो आपने लगाई है आज, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, तो इतनी हसीन लग रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। ये बहुत डिफरेंट लग रही है मुझे। आप बहुत प्यारी मेरी बेटियों की तरह हैं आप, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। सुबह सुबह आप जब चहकती हुई आती हैं तो बहुत हसीन लगती हैं। बहुत शुक्रिया, वो आपका बहुत प्यारा। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे ताकि आप ऐसी मोहब्बत हमें देती रहे और हम आगे फलते फूलते रहें। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मदिया, मुझे पूछना है, डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी जी बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि अंडर जो है वो जो है ना स्किन वो ब्लैक होती जा रही है। ठीक है, आर्मपिट्स ब्लैक होती जा रही हैं। और गर्दन जो है मेरी बेटी की ना, वो गर्दन नेक और सब ना ये मतलब ब्लैक हिस्सा होता जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? चलिए, अच्छा आप शो देखते रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता करके सब सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आपने इनका हार्मोनल टेस्ट करवाया है? नहीं, अभी तो नहीं करवाया। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, मैं एक और कॉलर ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, सना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सना, क्या पूछना चाहेंगी? मदिया भी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपका। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना है कि मेरे पट्टों में दर्द रहती है और टांगों में भी इसी तरह पेन रहती है और मुंह का जायका भी कड़वा रहता है, जैसे सुबह उठूँ ना मैं
अच्छा, ये बताएं कि कमर में और टांगों में भी दर्द रहता है? हाँ जी, वीकनेस भी बहुत है मुझे। अच्छा, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खाना खाएं और पेट भर जाए? जी, इसी तरह ही लगता है। पानी पीने की चोर हैं आप? पानी बस जितना प्यास लगे पी लेती हूँ, ज्यादा नहीं पीती, बहुत ज्यादा। मेरी बहन है पानी। अच्छा बेटा, एक और मैं इसलिए भी पूछना चाहूँगा क्योंकि जो चीज़ें आप बता रही हैं तो एक सवाल करना बड़ा ज़रूरी बन जाता है। कहीं छोटी मोटी लिकोरिया की शिकायत तो नहीं है? जी थी पहले बहुत, वो मुझे। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, ये मैं इसलिए भी बताऊंगा कि सवाल तो एक का है, लेकिन ये हमारे घरों में लाखों अच्छा, मैं पहले सबकी कॉल्स ले लेती हूँ, फिर हम सबको जवाब देते हैं। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेज आसिम बात कर रही हूँ। जी मिसेज आसिम, कैसी हैं? ठीक है। विहाड़ी से। अल्लाह का करम है जी। क्या पूछना चाहेंगी जी? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। क्या पूछना चाहेंगी जी? मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उन डॉक्टर ईसा साहब से बात करवा रही हूँ। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड का मसला है कि उनके सारे बाल वाइट हो चुके हैं। ठीक है। जड़ों से। उनकी एज क्या है? उनकी 30-35 के दरमियान का भी मसला है। ठीक है। तो और वो कलर करते हैं बालों को, बहुत ज्यादा वाइट हो गए हैं, कलर करते हैं। उनके सारे बाल, जो जिल्द है ना, वो डैमेज हो जाती है हर बार, उनका तकरीबन 3 दिन तक। अच्छा, उनको नजला वगैरह शुरू से रहता है क्या? है शुरू से है नजला। ठीक हो गया, बताते हैं आपको। चलें ठीक है, आप शो देखते रहिए। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी थैंक यू। मैंने डॉक्टर ईसा से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मेरा बेटा है तकरीबन 13 साल का ना, तो उसकी आंखों का मसला है। मैंने कुछ दिन पहले टीवी पे आपका सुना था कि सरगोदा से भी कॉल आई थी और इधर उधर से आपने उनका इलाज किया तो लड़कियां भी ठीक हो गई। तो मेरे बेटे का मसला है कि उसको ना डॉक्टर ने बताया कि अंधराता है। अच्छा अच्छा बेटा, आंखों का थोड़ा सा, ये उम्र क्या है आपके बच्चे की? 13 साल का है। 13 साल का जी। अच्छा, इसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह आपने कराई वहाँ से? जी करवाई हुई है, बहुत करवाई है। वो देख सकता है या नहीं? देख सकता है, पढ़ता है तो माशाल्लाह 8th क्लास में है। ठीक हो गया। तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत वीक है, बिल्कुल किताब में घुस जाता है ना। ठीक है, चलो ये अच्छी बात है कि वो पढ़ाकू है। आपको बताते हैं जी, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। जी ठीक है। आज है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज नहीं है। देखें, ये जो चीज़ है ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब आप लोग कहते हैं इलाज नहीं है। मैं इलाज नहीं कर सकूं ये अलग बात है, लेकिन कोई बीमारी अल्लाह नहीं उतारता जिसका इलाज नहीं उतारे। 6 फुट का बंदा बना के मेरा रब दवाई बनाना भूला नहीं। और ये हदीस भी है सही बुखारी किताबुल मर्ज में 5678। अल्लाह कहता है मैं नहीं उतारूंगा उस बीमारी को जब तक इलाज नहीं उतारूं। इलाज ज़रूर है। हमारे पास तो वो भी पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं ले जाएं 18 दिन 10 दिन में मर जाएगा। मरता अपने मौत से, बीमारी के वजह से कोई नहीं मरता। तो बहरहाल इलाज है और मैं इंशाल्लाह इसका बताऊंगा भी। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं। अब ये क्योंकि बच्चा है 13 साल का है, थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। आप अपना नंबर यहाँ छोड़ दें या नंबर वहाँ से मेरा ले लें। मैं 1 घंटा फ़ोन उठाता हूँ पूरे दिन के अंदर, 12 से 1 बजे बस। उसके बाद मेरा स्टाफ उठाएगा, उसी फ़ोन पर आप उनसे सवाल करेंगी, आपको जवाब दे देंगे। चलिए ज़बरदस्त। बाकी यहाँ से बताओ। अभी जितने भी कॉलर्स हैं अब हम सबको उनका जवाब भी देंगे, अपनी रेसिपी बनाएंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद एक ऐसी पाँव की बीमारी जो कि मेहंदी की वजह से होती है और वो क्यों होती है, उसका क्या इलाज हो सकता है, डॉक्टर अंबर हमें बताएंगी। कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। मेहंदियों के फंक्शंस की जो है वो जान है, वो रौनक है। अच्छा, डॉक्टर ईसा के पास हम जाएंगे कि जो हमें कॉलर्स आए थे और वो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे। क्योंकि देखिए अब टॉपिक तो बेशक हमारा चाहे मेहंदी है, लेकिन जिनको जो मसला है हमें वो भी हल करना है। अगर हम वो हल नहीं करेंगे तो हमें ख़ुद भी बुरा फील होगा कि लोग हमें कॉल कर रहे थे रहनुमाई की। लेकिन उससे पहले एक ऐसी बीमारी जो कि मेहंदी से होती है, मैं ये नहीं कह रही कि उस मेहंदी से हमारे सामने तो प्योर फॉर्म में है, हम उसका पाउडर बना के हाथों पर लगाएं, लाल रंग आएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, चाहे बालों में लगाएं, कुछ भी करें। लेकिन जो केमिकल वाली मेहंदी हमारे पास अब आ रही है उससे इतने नुकसानात हैं। आपको पता है मेहंदी अगर सर पे लगानी, हाथ पे लगानी, तो पाँव पे भी एक हमारी उसकी वजह से इन्फेक्शन चली जाती है। डॉक्टर अंबर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम
मेहंदी लगाते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मगर ये जो इमरजेंसी मेहंदी, इंस्टेंट मेहंदी होती है, इसमें इतनी जल्दी कलर 2 मिनट में कैसे आ जाता है। पुराने ज़माने में हम ओवरनाइट लगाते थे और वो रेडिश ऑरेंज कलर आता था, अभी 2 मिनट में आपका ब्लैक और रेड आ जाता है कलर, क्योंकि उसमें एक केमिकल PPD के नाम से होता है, केमिकल ऐड होता है जो फ़ौरन रंग देता है या डार्क कलर देता है। उससे ये होता है कि वही रंग हमारे हेयर डाइज में भी यूज़ होता है, जिसकी वजह से जिनको मेहंदी से, जी बिल्कुल, जिनको मेहंदी से एलर्जी है उनको हेयर डाई से भी एलर्जी होगी, जिसकी वजह से सर में उनके छोटे छोटे दाने निकलेंगे, उनका फोरहेड पे पिगमेंटेशन, टिपिकल किस्म की पिगमेंटेशन आना शुरू हो, वो तो फिर पिगमेंटेशन यहाँ पे भी, जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, फोरहेड पे और एक टिपिकल से पिगमेंटेशन आती है जिसको लोग छाइयों से कंफ्यूज करते हैं कि शायद हमें छाइयाँ पड़ रही हैं, मगर वो छाइयाँ नहीं होती, वो रिएक्शन होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली डाई लगा रहे होते हैं और हर दफ़ा डाई लगता है रिएक्शन ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके साथ ना मेहंदी बालों में ज़्यादा इसलिए भी लगा रहे होते हैं, मैं आपकी बात से काट रही हूँ क्योंकि मेरा इससे सवाल भी आपसे ये है कि कुछ लोगों को तो मेहंदी में तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, तो वो हफ्ते में 2-2 दफ़ा मेहंदी भी लगा रहे होते हैं। सो क्या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 2 दफ़ा मेहंदी? प्योर मेहंदी अगर आप लगाएं तो आप 2 हफ्ते में 1 दफ़ा लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी तासीर, जैसे आपने खुद ही कहा, ठंडी होती है, ठीक है। पाम्स एंड सोल्स पे लोग पुराने ज़माने में लगाते थे ताकि वो उनको एक ठंडक का एहसास हो, मगर जो केमिकल की मेहंदी है वो तो हम कंडेम करते हैं, वो हम सब मना करते हैं कि आपको नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये एलर्जी एक दफ़ा आपको हो जाए तो फिर आपको ताहयात रहती है। इसके साथ हमने जब जूतों की हमने बात की, जी, कुछ सिंथेटिक लेदर होती है जिनकी प्रोसेसिंग होती है, रंग बिरंगे जो हमारे जूते होते हैं जो सिंथेटिक लेदर को डाई किया जाता है, उस डाई में भी वही केमिकल यूज़ होता है, जिसकी वजह से लोगों को शू डर्मेटाइटिस या एक्जिमा की शिकायत भी हो जाती है कि जूतों से हमें जो शिकायत होती है वो भी इसी से रिलेटेड है। जिसको मेहंदी से एलर्जी होगी उसको हेयर डाई से भी एलर्जी होगी और उसको शू डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। ओए होए 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 होए। अच्छा, मैं आपको एक मेहंदी की करामात दिखाऊं, लाइव शो है क्योंकि मैं तो हिलती जुलती रहती हूँ। ये जो मेहंदी है वो अब क्योंकि वही वाली बात है, आज से सुतने भी लग गई, मुझे बड़ा रोना आ रही थी, मैंने मुश्किल से इतने दिनों बाद मेहंदी लगवाई, लेकिन बहुत प्यारी लगी थी। लेकिन एग्जैक्टली इसका ये कि ये सिर्फ आपको फैशन वाली मेहंदी है तो ये ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर इसको ज़्यादा देर टिकाना तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से मोटे वाले पैटर्न्स नहीं लगाए हैं ना, मोटा, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली जो पतले वाले पैटर्न है वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, और लेकिन जो मोटा वाला जो पैटर्न है ये पील ऑफ की है, ये जिस तरह पील ऑफ होता है ये पील ऑफ होता है। पील ऑफ नेल कलर भी लगाए ना, ये मेरे हाथ शो खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है। हाँ, तो एग्जैक्टली जो मोटा वाला पैटर्न है। अच्छा, और क्योंकि मुझसे ही सीखेंगे आप लोग, मेरे पे वो कहते हैं ना कि मेकअप A to Z आपको मदिया सिखाएगी। हाँ, नहीं, पहले मेरे पे एक्सपेरिमेंट होगा। अच्छा, मैं चाहूँगी, अच्छा आफरत आप मेहंदी लगवाना चाहेंगी? बिल्कुल आ जाइए, पीछे हमारे पास इतनी प्यारी जो विकी से आई हुई, आप पीछे चली जाएँ तो आपको मेहंदी भी लगाएंगी। ऑडियंस में जो मेहंदी लगवाना चाहेगा आ जाए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, जो लाल पजामे में, हाँ जी, आ जाए आ जाए आ जाए। और फिर देखिए आपके हाथों से देखेंगे कि कौन से नए डिज़ाइन जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं। कॉलर्स आते हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ये मैं हबीबुल्लाह खटक बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी 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 सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं समा और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जिससे आम लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। मैं डॉक्टर ईसा से बात करना चाहूँगी। जी जी सर, बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरे साथ एक मसला है, बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था आपसे बात हो जाए। मेरे पैरों में जलन हो रही है। जलन, अगर मैं इसको कहूँ कि इसमें जैसे मुझे हीट महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, और वो मुझे ऐसा होता है जैसे ऊपर आ रही है और मेरे दिल तक वो गर्मी आती है। ठीक है। इसकी वजह से मैं सो नहीं सकता अच्छी तरह से, और ये हाथों में भी होती है लेकिन पैरों में बहुत ज्यादा होती है। और मैं जूता अगर बंद पहनूं तो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। मैं ड्राइविंग करता हूं तो मेरा जी चाहता है जूता उतार दूं, कहीं बर्फ की सेल पे पैर रख लूं ताकि ठंडी हो जाए। तो ये मसला, अगर इसका कोई हल है सर तो आप। अच्छा, ये बताएं कि आपने शुगर अपना टेस्ट कराया? जी, शुगर टेस्ट कराया था, वो नॉर्मल था अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिक एसिड टेस्ट कराया? जी, यूरिक एसिड भी नॉर्मल था अल्हम्दुलिल्लाह। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। विटामिन डी? अच्छा, विटामिन डी ठीक है आपका? विटामिन डी का टेस्ट तो सर नहीं कराया है मैंने। ठीक सर, जरूर करवाएं हबीब साहब, जरूर कराएं। ये सिम्टम्स जो है इनमें से भी कोई चीज़ कम हो तो हो जाते हैं। विटामिन डी भी आप चेक करा लीजिएगा, और अगर खुदा न करे कम हो तो मूसली इंडिया आती है, मूसली सफ़ेद भी कहलाती है, उसका पाउडर लेकर 1 चमची दही में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंडली ये है, क्योंकि आप पेशावर में रहते हैं, आप दूर हैं, तो मैं आपको फ़िलहाल तो सिर्फ ये बताऊंगा कि आप ऐसा करें कि विटामिन डी के टेस्ट के बाद, यही आज सब्जेक्ट हमारा मेहंदी का है,
मेहंदी का पाउडर लेकर और उसको पानी में अच्छी तरह पेस्ट बना लें, कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। ये जो पाँव के तलवे हैं, पाँव के तलवे के अंदर मेहंदी लगेगी और सर में भी आप पतली करके बिल्कुल बालों के रूट्स में भी लगाएं। एक एप्लीकेशन करके देख लें, अगर इससे इम्पैक्ट आता है तो अच्छी चीज़ें, नहीं तो फिर मेडिसिन पे जाना पड़ेगा और मेडिसिन के लिए फिर आप कॉल कीजिएगा, लेकिन पहले विटामिन डी भी चेक करा लीजिएगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आप पाँव पे लगाते हैं तो साथ ही सर पे मत लगाइए, सर पे लगा लीजिए, जब उसको वॉश कर लें फिर पाँव पे लगाएं, या पहले पाँव को आप लगा लीजिए, क्योंकि हीट दूसरी, अगर आप सर पे लगाएंगे तो हीट नीचे से निकलेगी, हीट कहीं से अगर आप दोनों तरीके से कर लेंगे तो फिर आपकी तबीयत मजीद ख़राब होने के चांसेस हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। साइंस अभी लॉजिक भी देखा जाए तो अगर आप सर पे लगा रहे हैं, पाँव पे भी लगा रहे हैं, तो हीट कहाँ से निकलेगी? आप तो ब्लॉक करें हीट। हाँ, नहीं, एक दिन आप वो लगा के और सर पे लगा सकते, मैं नेक्स्ट डे लगा सकता हूँ। नेक्स्ट डे आप ऑल्टरनेट करेंगे, आप एक साथ नहीं लगाइएगा, पाँव पे लगा के फिर सर पे लगा। अच्छा, उससे पहले भी जो हमारी बहन की फ़ोन आया था, कहती कि उनकी बेटी की बाल जो है वो साइनस की वजह से बहुत ज़्यादा वाइट। देखिए, ये एक बड़ा इशू है, हम थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे। बाल सफ़ेद जब भी हो जाए तो जहन में रखिएगा कि जिस तरह हमारी बॉडी में बाकी चीज़ें हैं, विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्शियम है, इसी तरह जिंक है। जिंक जब बॉडी से आपका कम होने लगता है तो वाइट हो जाते हैं आपके बाल बिफोर 40 के बाद तो नेचुरल पाकिस्तानी जीन्स में होता है। बच्चे हैं, बड़े हैं, अच्छा जिनका नज़ला हो, अंदर गिर रहा हो और जिंक ज़्यादा स्पीड के साथ डैमेज होता है। वाइट हेयर्स का जो हम इलाज करते हैं तकरीबन 1.5 साल के करीब, और 40 से अगर आपकी उम्र नीचे है, साल 1.5 साल के पीरियड के अंदर आपके वाइट जो है बाल ब्लैक हो जाते हैं, निकलते भी ब्लैक हैं। वो सारी चीज़ें तो शायद आपको यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें काफ़ी हर्ब डलते हैं, हम कुछ बाहर से भी मंगाते हैं। अच्छा, अब आप घर में क्या कर सकते हैं जो 80% लोगों को फ़ायदा करता है, 20 को नहीं करता। अल्लाह करे आप उन 80 में हो। छोटी हड़ एक मिलती है आम सी, 100-200 रुपये की, लेकर आप उसका पाउडर कर लें। आधी चमची जो टी स्पून है हमारा, वो हम डेली इंटेक करेंगे जो बड़े हैं। अगर दो छोटे हैं 5-7 साल से लेकर 13 साल तक, वो हाफ टी स्पून का भी हाफ करेंगे, 1/4 टीस्पून डेली हम लेंगे पानी के साथ। ये वाइट हेयर पे फ़ायदा करेगा। अच्छा, एक हमारी बहन ने कहा कि जी मुझे टांगों में बड़ा दर्द होता है और ये वो, हमने उनसे क्वेश्चंस किया था लिकोरिया का। अक्सर हमारी बच्चियों को, बहनों को नहीं पता होता। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक लाइन बहुत है। बुज़ुर्ग कहते हैं जिस लड़की को दीमक वो है लिकोरिया, तो दीमक लग गया। अब हमारे इसमें सोने के बिस्किट भी खिलाएं तो ये सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो वीक इतना कर देता है, विटामिन डी बनने नहीं देगा, हीमोग्लोबिन बनने नहीं देगा, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। तो उसके लिए अभी जो मौसम इस वक्त चल रहा है, उसके लिए बेहतरीन दवाई जो है अल्लाह ताला ने उतारी है, वो जामन है। जामन जो है वो 8-10 दाने लेकर गुठली समेत उसका पेस्ट कर लें। जितना टाइम अवेलेबल है वो ज़रूर खाएं। बाकी एक मेडिसिन है हमारी फेमिक्योर के नाम से, बहुत मशहूर है, मेरे ख्याल में कोई 5000 लड़कियां खा रही हैं, वो बहुत अच्छी है। दर्दों से निजात के लिए मीन टाइम पे आप ये कर सकती हैं, इसगन नागोरी ले लें और मूसली ले लें हम वज़न, और उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मिश्री डालकर तीनों का पाउडर बना के आधी चमची सुबह शाम ले लें। अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्सीड भी कहते हैं, उसको थोड़ा सा आप फ्राई पैन में रखकर कुक्ड कर लें, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं डलेगा, थोड़ा सा रोस्टेड करके आप उसका पाउडर बना लें। 1 टीस्पून रोज़ाना सुबह, ये सब लोग ले सकते हैं जो अपने अंदर वीकनेस समझते हैं, खून की कमी समझते हैं। ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छा होता है। सही। हम अगली रेसिपी की तरफ चलें? जी चलें। हम बिल्कुल चलते हैं जी, काउंटर में वापस चलते हैं और काउंटर में जाके अब जो अगली रेसिपी हम बना रहे हैं डॉक्टर ईसा, रिंकल्स के लिए, वो रिंकल्स के लिए 40 से 50 साल की लड़की लगा सकती है। हाँ, ये लड़कियां, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई औरत नामी कोई वर्ड पता नहीं क्यों जाती है। मैं देखें, झूठ से भी इंसान को बचाना चाहिए ना। अब अगर आप 50 की हैं और आप 35 कह दिए तो झूठ बोला, तो बेहतर है कि आप हैं ही 40-50 साल की लड़की, तो आपको परेशान होने की जरूरत है। हाँ, लड़की बस। अच्छा जी, ये रिंकल्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है, और वो भी हम मेहंदी से कर रहे हैं। मेहंदी से कर रहे हैं, मेहंदी से रिंकल्स। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त, इसकी वजह ये बताऊं मैं आपको कि देखें, हर आदमी हर चीज़ अफोर्ड नहीं करता। हमारे पास जितने भी एंटी एजिंग जी चीज़ें होती हैं वो 2000 से अगर शुरू हो रही हैं तो 20-25 हज़ार पे जाती हैं। ठीक है, वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आप घर में बना सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे जी मेहंदी, बस ये चम्मच पड़ा था। हम 1 टेबल स्पून मेहंदी उठाएंगे जी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। ठीक है जी। थोड़ा पानी आप इसमें मेहंदी में मेहंदी से अभी तक मेहंदी से वो तो रिंकल्स ब्राउन नहीं हो जाएगा चेहरा? नहीं होगा। अब इसमें चीज़ें डलेंगी। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं, हमारी प्रैक्टिस में है,
बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैंने कहा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेहंदी से मैं कई बीमारियों की दवाइयाँ बनाता हूँ। कम लोगों को पता है कि मेहंदी खाने में भी आती है, आप नहीं खाइएगा क्योंकि सिंगल नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें डलती है। लिवर की बेहतरीन दवाई मेहंदी से बनती है। अच्छा, लिवर की। और बाकी ना खा लीजिएगा, वो उसमें केमिकल इतना होता है जो अगर बाहर से स्किन नहीं छोड़ा तो अंदर से फिर क्या हाल करेगा। फिर प्योर होनी चाहिए मेहंदी। अच्छा जी, हमने पानी लिया था, उसमें हमने मेहंदी डाली, अब हम इसमें ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, जैतून का तेल। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर ईसा, रिंकल्स पे तो वो और काले नहीं हो जाएगा, चेहरा ब्राउन नहीं हो जाएगा? तो सही, मेहंदी का जो रेड कलर है तो काला कहाँ से होगा? तो चेहरा रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे अंडे की सफेदी। हाँ, वही असल में जब आप चीजें ऐड कर रहे होते हैं ना तो केमिस्ट्री होती है। अच्छा, अंडे के बेनिफिट्स क्या हैं, पानी के क्या हैं, दूसरी चीज़ों के, तो इस तरह केमिस्ट्री इसकी बनती है। ये कलर रेड भी नहीं करेगा, ब्लैक भी नहीं करेगा। आप उतारेंगे तो स्किन फ्रेश लगेगी, और आप रेगुलर अगर इसको करते रहें तो आस्ता आस्ता करके आप 30-40 दिन में देखेंगे आपकी आईज के नीचे जो रिंकल्स हैं, जो डबल चिन बन रही है, नीचे से गायब होना शुरू हो जाएगी। मेहंदी से? मेहंदी से। ठंडी होती है, हाइड्रेट भी करती है जी। पर मेहंदी से? मेहंदी से रिंकल वो ब्राउन या कैसे नहीं होगा डॉक्टर ईसा? नहीं होगा, आप करके देख लें। फंसती है मेरी सुई वहाँ की दिमाग की। सुंदर, आपको भी मेरे ख्याल से आप इमेजिन करने लग गए हैं। रंग से, मेहंदी से रंग आता है ना ज़हन में। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। इसका जो रेशो है, पहली बात वो 1 टीस्पून है, को आप अंडे में मिक्स करके कहीं भी लगाएंगे कलर नहीं छोड़ेगी। मेहंदी को जब भी आप सफेद में डाल के लगाएंगे वो अपना कलर निकालेगी नहीं, जो इम्पैक्ट आपकी स्किन पे या बालों पे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर ईसा, मैं मेहंदी अंडा मिला के बालों में लगाती हूँ, मेरे बालों में तो मेहंदी का रंग नरिशमेंट आएगी, वो शाइन आएगी, डाई नहीं होगा जैसे कलर्स होते हैं ना, रेड वगैरह का, इस तरह का कलर। और अगर मेहंदी हाथ पर लगाकर अंडा खा ले तो तभी नहीं, खाने का एक कलर। एक ऐसा सवाल कवाल सुंदर पे बाकी प्यारा था, बड़ा प्यारा सवाल। शी इज क्यूट, तो कोई से आंसर कोई से नहीं मदिया, हम लोग बताते हैं जब आपके पास माइक है? माइक जी है। जिन लड़कियों के कलर नहीं आता ना, तो उनको बताते हैं कि आप ना बॉयल एग खा लें, जैसे बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। अच्छा, एक और चीज भी कलर नहीं आता, लौंग होती है ना, लौंग को तवे के ऊपर गरम कर लें, लौंग करते हैं 8-10 और फिर हाथ में, हाँ वो भी बताते हैं, सिकाई करना है। अच्छा, ठीक है, उससे ये मैंने पहली बार सुना है। वैसे कॉफी वगैरह पी लें, कॉफी वगैरह पी लें, कॉफी मिलाते हैं। माइक वो डाई के लिए यूज करते हैं लोग, कॉफी में, मेहंदी में कॉफी मिला देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्लैक कलर। कॉफी से क्या वो बना के उसका गर्म होती है, उससे भी कुछ हो जाता है। अब वो कहते हैं वो जो अब लगाते नहीं हम, एक आप उसको जेल टाइप होता है, जब नज़ले जुकाम में लगा रहे होते हैं, वो क्रीम, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही। अच्छा जी, रिंकल्स के लिए उसको भी कहते हैं, उसको भी लगा लेना। मैं आपकी तरह भी हक्का बक्का हुई हूं, वही रिंकल्स जो है वो कैसे। रिंकल्स के लिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं रेसिपी, ताकि आपको याद रहे। हमने मेहंदी उठाई थी, 1 टेबल स्पून, पानी हमने थोड़ा सा लिया था गरम, हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून, और अंडे की जर्दी हमने डालकर, अंडे की सफेदी, जर्दी। अच्छा, जर्दी डाली। तो सफेदी किसमें डाली अभी आपने? सफेदी पड़ी हुई है अभी तक। अच्छा, पड़ी है। 4 चीज़ों को ऐड करके आप इसका चेहरे पे हल्का सा मसाज करें, फेस पे करें, गर्दन पे करें, 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद फिर आप उसको वॉश करें, और डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। मतलब 15 से 20 मिनट, मतलब वो होता है अंडे की स्मेल, लेकिन जब चीजें इसमें ये मिल जाती हैं, अंडे की स्मेल इसमें हम नींबू डाल सकते हैं ताकि स्मेल ना आए। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते, क्योंकि जो आपकी ड्राई स्किन है ना, रिंकल उस पर ज्यादा आती है। और मैं सोचती हूँ कि आज तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो आज वही कुछ होने वाला है। आज आपने घर पर जाकर ये अप्लाई करना है ताकि आज आपकी ज़िंदगी बदल जाए, और हम मंडे को जिस मदिया को देखें वो बिल्कुल बदलेंगी। मेरी रिंकल्स अभी नहीं है, जब पड़ेगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी, जब पड़ेगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। देखिए, मदिया वो नहीं है 45 साल की लड़की, मदिया रियल में लड़की है, और मदिया का ना दिमाग बहुत तेज है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा ही जीनियस चलती है मदिया। लेकिन नहीं, बाकी मैं जैसे हम लोग ये सोच रहे थे ना कि रंग आ जाएगा, तो मैं खैर स्टडी भी करूंगी, लेकिन मतलब इसमें ट्राई कर सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाए। इनकी हेल्प कर देती हूँ, इनकी हेल्प कर देती हूँ। उपटन का रंग येलो आता है। जी जी, आप फेस पे लगाते हैं, स्टेनिंग करता है वो आपकी स्किन की, उपटन लगता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेनिंग नहीं करता। मेहंदी का जो असल कलर है वो येलो ऑरेंज है, और जब डाइल्यूटेड फॉर्म में आता है तो वो हल्का सा आपको पेल लुक देता है, जो कि आप थोड़ा सा फेयर लगते हैं, थोड़ा सा स्पेशली जो असल जो ओरिजिनल है मेहंदी, वो इसका कलर नहीं आएगा।
इसका कलर इतना यूं नहीं आएगा। चलिए अच्छा जी, ये वो लोग जो ड्राई स्किन, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, वो एक बनाना लेकर उसका पेस्ट बना लें जी। फिर इसमें हम डालेंगे जी मेहंदी, 1 टीस्पून इसमें मेहंदी डाल दें और इसमें एलोवेरा जो जेल है, 1 टेबल स्पून इसमें एलोवेरा जेल डाल दें। सही। और इन तीनों चीज़ों का बना लें पेस्ट। ठीक है। और ये हम किस स्किन के लिए? ये ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन इनकी बहुत ड्राई स्किन होती है। अच्छा, मुझे ये ड्राई स्किन के लिए बहुत चाहिए। अगर केले में मेहंदी और क्या डालना है हमने? और हमने इसमें ये एलोवेरा जेल डालना है, तो ड्राई स्किन के हमारे मसले मसाले खत्म हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। 15 से 20 मिनट के बाद आप वॉश कर लीजिएगा। जबरदस्त, थैंक यू, आपने बता दिया, वरना शायद मैं पूछना भूल जाती कि मेहंदी इतने फ़वाइद हैं और इतना कुछ किया जा सकता है कि अभी वक्त हमारे पास कम पड़ गया है और अभी भी एक लिस्ट है उन चीज़ों की जो कि मेहंदी से की जा सकती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम वो और जो फ़वाइद वो नहीं बयान कर पा रहे। और साथ में जो यहाँ पे मेहंदी लग रही थी, मैं यहाँ पे आ जाऊँ इधर से, और साथ में जनाब जो मेहंदी लग रही थी, ओहो हो, इतनी खूबसूरत मेहंदी इनके हाथों पे। ऐसे हाथ दिखाएं और आप भी दिखाएं। वाह भाई वाह, बहुत ही प्यारी आपके हाथों पे मेहंदी लग रही है दोनों की। और आजकल जैसे वो कहती कि इतनी ही कम मेहंदी जो है, मुझे इतनी ही पसंद है। मैंने कभी यहाँ से यहाँ तक कभी नहीं लगवाई, मुझे पसंद ही नहीं। लेकिन जब फुल स्लीव पहननी है तो वो तो कवर ही हो जाना है, जरूरत क्या है इतनी मेहनत करनी। मुझे लेकिन कभी अच्छा माइक में जी, मेरी भी इतनी कलर मैं सूट से मैच करके लगाई है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अरे वाह, और बैठे बैठे हमें पता नहीं चले नटखट कब मेहंदी लगाई, चुपी। हाँ, लेकिन बहुत पिंक कलर आ गया। अच्छा पिंक कलर भी है, ये देख। अच्छा, कलर भी पिंक ही आएगा। जी जी, वाह। हाथ, अच्छा मैं चाहूँगी ज़रा हाथ भी फेरा आप दिखाइएगा, ताकि हमारे सामने कैमरामैन जो है वो आपकी मेहंदी जो है वो ऐसे। और मेरी तो ऐसी जादुई मेहंदी लगी है जो नजर ही नहीं। अरे दिखाओ, किसने लगाई है? बहुत प्यारी मेहंदी है, नाखून में लगी, बहुत प्यारी। हाँ, बहुत। आप माशाल्लाह हाथ भी छोटे छोटे, मेहंदी शुरू होती होगी खत्म हो जाती होगी, एक ही मोटिव जो है ना वो काफ़ी होते होंगे जी। अब मैंने, क्योंकि इतने मेहंदी के डिज़ाइन आ चुके हैं, मैंने लगाई वाइट मेहंदी, इनकी दूसरी कोन मेहंदी है, इनकी कलर वाली मेहंदी है। ये देखिए, ये मेहंदी के साथ कलर, हाँ, इनकी कलर वाली मेहंदी से पिंक कलर है, मेरी वाइट थी, इनकी इनविजिबल मेहंदी है, सलमानी मेहंदी है। उन्होंने मेहंदी लगाई हुई, पता ही नहीं चल रहा कि मेहंदी लगी हुई। यही तो मेहंदी का कमाल है, से मेहंदी है, ये खुद सुलेमानी नहीं होती। और साथ में हमारे जो ऑडियंस ने भी जो मेहंदी लगाई, आप भी अपना हाथ दिखाएं जनाब। हाँ, और लड़कियों के हाथ जो मेहंदी में निकल कर आते हैं, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो गोल ठप्पे वाली खाली मेहंदी हो या वो ऑरेंज मेहंदी हो, लेकिन मेहंदी जब हाथों पे लगती है तो हाथों की खूबसूरती में और कहीं ज़्यादा इजाफा करती है। सिर्फ हाथों नहीं, बल्कि जब बालों में लगाते तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे बालों को होता है। जैसे कि आपको डॉक्टर सर ने बताया कि बाल लंबे करने हों, बालों के कितने, और रिंकल्स का मेहंदी से इलाज मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन ये इलाज है। इंशाल्लाह मंडे को जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो एक नए सेट पे कुछ नए रंगों के साथ आपसे मुलाकात होगी। और वही वाली बात ना कि ज़िंदगी में जब भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती ना, तो साथ में हम भी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल गई है, अब इंशाल्लाह और अच्छे बच्चे बन जाएंगे। स्कूल में नई बुक्स आती थी तो कहती थी अब और अच्छी बच्ची बन जाऊँगी, अब बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। खैर पहले भी नहीं करती थी, बड़ी मासूम थी। मेरी अम्मी को भी कॉल करके पूछें आप चाहे। लेकिन खैर इंशाल्लाह नए रंगों के साथ, नई चीज़ों के साथ, और इसी एंकर के साथ आपकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। और